हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपने YouTube चैनल फ्यूचर फाउंडेशन सेंटर पर। आप सभी का लाइव क्लास स्टार्ट हो चुका है। आप सभी लोग जुड़ जाइए और जितने भी विद्यार्थी जुड़ चुके हैं एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे। और आप सभी का इस प्रकार से कमेंट आता है तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए, तो सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग के साथ इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए। जैसा कि सत्यम बहुत पहले से कमेंट कर दिए थे, गुड मॉर्निंग सत्यम। और अंकित गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और बाकी सभी विद्यार्थियों के पास थोड़ा सा शेयर कर दीजिए कि समय से सभी विद्यार्थी जुड़ जाएं। और हम देखें तो आज देखा जाए तो साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा जाए तो दूसरा पार्ट ये लिए हैं आपका। क्या है आपका पार्ट 2, यानी कि पार्ट 1 करा चुके हैं। ठीक है, और यह आपका देखा जाए तो पार्ट 2 होने वाला है। क्या है आपका पार्ट 2 होने वाला है। ठीक है, यानी कि ये देखा जाए तो इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे ये आपका देखा जाए तो बोर्ड पेपर के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो एक बार सभी लोग कमेंट कीजिए, क्या साउंड प्रॉपर जा रहा है, किसी प्रकार कोई इशू तो नहीं ना है, वीडियो भी प्रोवाइड हो रहा है कि नहीं सही से। एक बार बस कमेंट कर दीजिए। फिर हम बढ़ते हैं पहले प्रश्न के तरफ, और हम पहले प्रश्न की तरफ चलेंगे और देखेंगे कि क्या हम लोग का क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, कमेंट कीजिए एक बार सभी लोग। बिल्कुल बिल्कुल टिंकल, गुड मॉर्निंग। चलिए, अब चलिए सभी विद्यार्थी लगभग हमको लग रहा है कि बहुत ज्यादा विद्यार्थी अब जुड़ भी चुके हैं बहुत जल्दी से। चलिए कोई बात नहीं, फिर हम बढ़ते हैं आज के पहले नंबर क्वेश्चन के साथ, उसी जोश और जुनून के साथ, यानी कि हम आएंगे इस साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। और देखें तो पहला क्वेश्चन इसका क्या कह रहा है। और इसमें इलेक्ट्रिसिटी से हम ज्यादा क्वेश्चन लिए हुए हैं, क्योंकि विद्युत से देखा जाए तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड पेपर में आता है और इससे न्यूमेरिकल भी कराना है हमें। ठीक है, कह रहा है कि विद्युत धारा की एसआई मात्रक, यानी एसआई मात्रक का है या इकाई का है, दोनों बात एक ही हुआ। क्या होता है विद्युत धारा की, तो विद्युत धारा की बात करें तो इससे विद्युत धारा जो होता है आपका, क्या विद्युत धारा की अगर हम बात करें तो इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। और आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। क्या होता है आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, यानी कि यह आपका क्या होता है कूलाम। आवेश का मतलब क्या होता है कूलाम, और समय का मतलब क्या होता है सेकेंड, यानी कि कूलाम प्रति सेकेंड। इसका देखा जाए मात्रक जो होता है आपका होता है कूलाम प्रति सेकेंड। और कूलाम प्रति सेकेंड को ही हम क्या बोलते हैं एम्पियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं एम्पियर बोलते हैं। और यही एस आई मात्रक है। क्या है आपका एम्पियर देखा जाए तो विद्युत धारा का एस आई मात्रक है। फर्स्ट का सी ऑप्शन आ रहा है, आप सभी का करेक्ट आंसर है। यानी कि विद्युत धारा का जो हम देखें मात्रक जो होता है एस आई मात्रक क्या होता है एम्पियर होता है। जितने भी विद्यार्थी सी ऑप्शन बता रहे हैं आप सभी का करेक्ट आंसर है। विभवांतर का वोल्ट होता है और प्रतिरोध का ओम होता है। और देखिए अगर जूल की बात करें तो कार्य का जो मात्रक होता है क्या होता है कार्य का, और आपका देखा जाए तो ऊर्जा, यानी कि यह दोनों एक ही बात हुआ, कार्य या ऊर्जा, तो इसका दोनों का मात्रक जो होता है जूल होता है। और यह आपके देखा जाए तो चारों क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वोल्ट का मात्रक मतलब किसका मात्रक है, फिर यह ओम किसका मात्रक है, फिर एम्पियर किसका मात्रक है, और यह जूल किसका मात्रक है। इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। और दूसरे नंबर क्वेश्चन पे हम आए तो विद्युत धारा को किस अक्षर से दर्शाया जाता है। अभी हम बताए कि विद्युत धारा को हम किससे प्रदर्शित करते हैं तो आई से, यानी कि हम अगर देखें तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका विद्युत धारा को आई से, और विभवांतर को भी से, और प्रतिरोध को, विभवांतर की बात करें तो विभवांतर की हम अगर बात करें तो विभवांतर को भी से, और प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस। ठीक है, प्रतिरोध जो होता है प्रतिरोध को हम किससे प्रदर्शित करते हैं तो आर से। और यह क्यू क्या है आपका आवेश है। क्या आवेश, यानी कि आवेश का जो मात्रक होता है क्या कूलाम। क्या होता है सत्यम, वेरी गुड आई। हाँ, चलिए अब दूसरे नंबर के बाद हम आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन। और यह क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल में देखने को मिलता है ज्यादा से ज्यादा।
ठीक है। और यह पूछा जाता है, यह 100% पूछे जाने वाले क्वेश्चन है कि कूलाम, एक कूलाम आवेश का रहा कितने इलेक्ट्रॉनों के बराबर होता है। अगर हम एक कूलाम आवेश की बात करें तो एक कूलाम जो आवेश होता है आपका 6.25 गुणे 10 के पावर आपका 18 क्या होता है, इतने आवेश के बराबर क्या होता है, इतने इलेक्ट्रॉनों के बराबर होता है एक कूलाम आवेश। यानी कि 6.25 गुणे 10 के पावर 18 एक कूलाम आवेश के बराबर होता है। क्या होता है, एक कूलाम आवेश के बराबर होता है। तीसरे का ए ऑप्शन आ रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहां से अगर हम देखें तो आप सभी का तीसरे का ए ऑप्शन सबका आंसर आ रहा है कि एक कूलाम आवेश का जो होता है 6.25 गुणे 10 के पावर 18 होता है। विद्युत विभवांतर का एस आई मात्रक पूछा है। विद्युत विभवांतर, गुड मॉर्निंग गौतम विश्वकर्मा। यहां से देखा जाए तो जो विद्युत देखा जाए कि विभवांतर जो होता है जिसे हम भी से प्रदर्शित करते हैं, इसका एस आई मात्रक पूछ रहा है। किसका, भी का। तो भी हमारा विभवांतर है। विभवांतर का एस आई मात्रक की बात करें तो क्या होता है, वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। ये ऑप्शन सी आप सभी का करेक्ट होगा। एम्पियर की बात करें तो धारा का, ओम की बात करें तो प्रतिरोध का, क्या, ओम की बात करें तो प्रतिरोध का, वाट की बात करें तो यह क्या होता है आपका देखा जाए तो शक्ति का। किसका मात्रक है, शक्ति, यानी कि पी, यही ना, शक्ति। ये सभी आपके देखा जाए तो छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आपके बोर्ड पेपर द्वारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता है आपको देखने को। हाँ, सी ऑप्शन 4 नंबर का क्वेश्चन नंबर के साथ आप सभी लोग देते रहिए। आइए अब देखें हम ओम के नियम की सत्यापन। देखिए यह क्वेश्चन आपका फिक्स है लॉन्ग क्वेश्चन में। ओम का नियम किसे कहते हैं और ओम का सत्यापन। अगर ओम का सत्यापन नहीं आएगा तो ओम का नियम तो आपका आएगा। यह दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जैसा कि दीपक यादव भी जुड़ चुके हैं, गुड मॉर्निंग। और जितने विद्यार्थी चैनल पे नए हैं आप सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और यह आपका डेली लाइव क्लास सुबह में 5 बजे से चलाया जाता है आप सभी लोगों के लिए। कभी यह मैथ चलता है तो कभी साइंस चलता है, तो आप सभी लोग जुड़ने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। आते हैं हम देखें, क्वेश्चन कह रहा है कि ओम का नियम किसके बीच संबंध बताता है। यानी कि हम सबसे बड़ी बात यह है कि V बराबर क्या होता है, I अपान R। क्या होता है, V बराबर I इंटू आर होता है। क्या, V बराबर देखें तो I इंटू आर होता है। अब कह रहा है कि ओम के नियम जो होता है, एवं ओम का नियम किसके बीच संबंध बताता है। तो ओम का नियम देखें अगर आर, तो आर जो होता है V अपान I, यानी कि विभवांतर और धारा, विभवांतर और धारा, क्या, विभवांतर और धारा के बीच संबंध बताता है। क्या, विभवांतर और धारा के बीच। अरे इसमें देखा जाए धारा तो है लेकिन समय नहीं है तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा। इसमें धारा है, प्रतिरोध है। धारा है आपका देखा जाए क्या, धारा यानी कि आपका I और प्रतिरोध R। आपका ये भी विभवांतर और धारा, विभवांतर और धारा के बीच बताता है, प्रतिरोध के बीच नहीं बताता है, ठीक है। चलिए, यानी कि सी ऑप्शन जितने भी विद्यार्थी बता रहे हैं सी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट है। रॉयल प्रजापति सी ऑप्शन आ रहा है। 5 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओम के नियम का सूत्र है। अब बताइए ओम का नियम का जो सूत्र होता है क्या होता है। ओम का नियम, ओम का जो नियम का सूत्र होता है ये बताना है कि ओम का जो नियम का सूत्र होता है क्या होता है, आप सभी को बताना है। कमेंट कीजिए जल्दी से कि ओम का नियम की अगर बात करें तो आप सभी का क्या होता है। देखिए ओम के नियम की अगर हम बात करें तो ओम का नियम क्या कहता है। ओम का नियम जो हमारा देखा जाए तो होता है क्या, V बराबर I इंटू आर। क्या होता है, V बराबर I इंटू आर होता है। V बराबर I इंटू आर की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन, और I अपन वी आर होता है नहीं, R बराबर I भी होता है नहीं, P बराबर VI होता है, तो यह ओम का नियम नहीं ना है, नहीं। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। क्या, आप सभी का V बराबर I इंटू आर होता है। वेरी गुड। चलिए अब देखें तो प्रतिरोध की SI मात्रक। देखिए प्रतिरोध की अगर हम SI मात्रक की बात करें तो क्या होता है, प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध आपका R से प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि हम प्रतिरोध की बात करें, क्या, प्रतिरोध की, तो प्रतिरोध को कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो मात्रक होता है हमारा ओम होता है। क्या होता है,
ओम होता है। और इसका सिंबल कैसे, तो जैसे उल्टा लोटा होता है ना, ऐसे करके इसका सिंबल होता है। क्या आपका ऐसे करके सिंबल होता है, यानी कि 7 का जितने भी विद्यार्थी सी ऑप्शन बता रहे हैं, 7 का ऑप्शन क्या है, बी है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आप सभी का करेक्ट आंसर आ रहा है। सभी विद्यार्थियों का ऑप्शन देखा जाए तो यहां से बी ही आ रहा है। वेरी गुड। अब आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन देखा जाए। अगर अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें 8 नंबर, तो धातु के तार का प्रतिरोध निर्भर करता है किसका, धातु के तार का जो होता है यह प्रतिरोध यानी कि आर बताना है कि आर जो है आपका किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो आर की अगर हम बात करें तो जो आर प्रोपोर्शनल होता है वह एल पर निर्भर करता है, और आर प्रोपोर्शनल जो होता है 1/a पर निर्भर करता है। ये एल क्या है, तो यह लंबाई होती है किसकी, तो तार की, यानी कि चालक तार की लंबाई। और ए क्या है, तो यह देखा जाए तो उस तार का क्षेत्रफल होता है। क्या होता है, क्षेत्रफल, मतलब कि उसका मोटाई है, यही ना, इसका मोटाई, यानी इन दोनों बातों पे निर्भर कर रहा है। देखा जाए तो कर रहा है कि लंबाई, तो हाँ लंबाई पर निर्भर करता है, मोटाई पर तो मोटाई पर निर्भर करता है, और यह पदार्थ पर तो पदार्थ पर निर्भर करता है। यानी कि यह तीनों ऑप्शन सही है, जिसके वजह से हम उपरोक्त सभी पर मार देंगे। यानी कि जो धातु का तार होता है लंबाई पर भी निर्भर करता है, और उसके चौड़ाई यानी कि क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, जो जिसे हम मोटाई कहते हैं, और आपका चालक के पदार्थ पर भी निर्भर करता है कि वह चालक पदार्थ कैसा है, यानी उस पदार्थ चालक पदार्थ पर भी निर्भर करता है। यानी आप सभी का उपरोक्त जो ऑप्शन होगा डी होगा, आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। प्रतिरोध का ताप बढ़ाने पर ध्यान दीजिए, अगर हम प्रतिरोध की बात करें तो जब हम प्रतिरोध की ताप को बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, जब प्रतिरोध के ताप को बढ़ाते हैं तो उस वक्त कह रहा है कि क्या घटती है, प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर कह रहा है कि घटता है, बढ़ता है, शून्य हो जाता है, समान रहता है। जैसे कि हम अगर प्रतिरोध देखें, क्या प्रतिरोध अगर हम देखें तो प्रतिरोध को जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो उसका जो आर का मान होगा वह बढ़ता जाएगा। क्या होगा, बढ़ता जाएगा। क्या होगा, बढ़ता जाएगा। यानी कि आप सभी का 9 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। खुशी, चलिए बहुत बढ़िया। अब आए अगले क्वेश्चन पे ना। चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो 9 का सभी विद्यार्थियों का ऑप्शन बी ही आ रहा है। प्रतिरोध को मापने वाला यंत्र क्या होता है, दो चीज इसमें से पूछेगा आपका, एक तो प्रतिरोध पूछेगा, क्या प्रतिरोध, और दूसरा देखा जाए तो विभवांतर को मापने के लिए क्या आपका दूसरा जो होता है विभवांतर मापने के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रतिरोध मापने के लिए बताइए और विभवांतर के लिए आप बताइए। तो देखिए एमीटर की बात करें तो एमीटर से हम क्या मापते हैं, धारा मापते हैं। वोल्ट मीटर से हम क्या मापते हैं, वोल्टेज मापते हैं। गैल्वेनो जो मीटर होता है यह आपका यह मल्टीमीटर होता है ना, क्या होता है, गैल्वेनोमीटर की अगर हम बात करें तो आप सभी का क्या होता है, यह एक देखा जाए तो बी ऑप्शन भी आने लगा। क्या बी ऑप्शन भी आ रहा है कि हम देखें अगर प्रतिरोध मापने वाला यंत्र क्या है तो आपका गैल्वेनोमीटर, उसके बाद से ओम मीटर। तो ओम मीटर मतलब कि यही हमारा क्या मापेगा, प्रतिरोध को मापेगा। ओम मीटर से हम देखें तो हम क्या मापते हैं, प्रतिरोध मापते हैं। क्या मापते हैं, प्रतिरोध मापते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अगला जो क्वेश्चन है ए मीटर को परिपथ में, क्या ए मीटर जो होता है को परिपथ में, यानी इसमें 2 पॉइंट ए मीटर, ठीक है, ए मीटर से क्या मापा जाता है, तो धारा मापा जाता है, ठीक है, क्या धारा। लेकिन अगर यही हम वोल्ट मीटर की बात करें, क्या वोल्ट मीटर की अगर हम बात करें तो वोल्ट मीटर जो होता है ना, क्या वोल्ट मीटर, अगर वोल्ट मीटर की हम बात करें तो इसको एमीटर को हम बात करें तो पहले परिपथ में, क्या एमीटर को परिपथ में किस क्रम में, तो हम श्रेणी क्रम में, किस क्रम में, तो परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। और यह धारा को मतलब कि न्यूनतम पॉइंट को मापता है, ठीक है। 11 का बी ऑप्शन आ रहा है श्रेणी क्रम। वेरी गुड,
चलिए यह श्रेणी क्रम में मापा जाता है, यानी कि परिपथ में जोड़ा जाता है। लेकिन अगर यही वोल्ट मीटर की बात करें तो यह समांतर क्रम में, किस प्रकार से, समांतर श्रेणी में हम जोड़ते हैं। यह दोनों पॉइंट बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। दोनों पॉइंट आपके बोर्ड पेपर में, खुशी का भी आ रहा है श्रेणी क्रम, ठीक है, वेरी गुड। चलिए आप ज्ञानोदय के टॉपर हैं, चलिए बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है। ऐसे ही आप सभी विद्यार्थी टॉप करते रहिए, और वो भी अच्छे टीचर हैं, बहुत ही अच्छे हैं, मतलब कि एकदम प्रसिद्ध टीचर हैं, जैसा कि खुशी कह रहे हैं कि हम टॉपर हैं ज्ञानोदय के, बहुत बढ़िया बात है। चलिए कह रहा है कि वोल्ट मीटर को परिपथ में, अभी हम बताए हैं ना कि वोल्ट मीटर को, देखिए वोल्ट मीटर को किस प्रकार से जोड़ते हैं, समांतर क्रम में, यानी कि आपका समानांतर क्रम जो होता है, समानांतर क्रम में हम वोल्ट मीटर को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है। 12 का ऑप्शन बी आ रहा है, वेरी गुड। ऐसे ही सभी ऑप्शन पे क्या कीजिए, आप सभी लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि 1 किलोवाट आवर बराबर होता है, कितने के बराबर होता है। अब ये बात बताना है कि यानी देखा जाए सीधा तौर पे कि जो 1 किलोवाट होता है वह कितने जूल के बराबर होता है। आप सभी से ये पूछा जा रहा है कि 1 किलोवाट जो होता है, तो आपका ऐसा ज्ञानोदय टॉपर कमेंट कर रहे हैं आप, तो क्या करें, आप ही तो बता रहे हैं कि ज्ञानोदय टॉपर है। चलिए कोई बात नहीं, रॉयल प्रजापति जुड़ चुके हैं। देखा जाए 1 किलोवाट, क्या 1 किलोवाट आवर की बात करें तो 1 किलोवाट में 1000 वाट होगा, यही ना, और गुणे 1 घंटा, ठीक है। अब रही बात कि 1000 वाट हो गया, तो 1000 वाट की हम बात करें, और 1 घंटा में कितना सेकेंड होता है, क्या आप लोग बताइए, 1 घंटा में कितना सेकेंड होता है। तो हम पहले सेकेंड की बात करें तो 60 मिनट होता है, और 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है, तो 60 होता है, यही ना होता है। और इसको आप गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3600, और 3600 गुणे हम अगर 1000 करेंगे तो यह आपका देखा जाए तो आपका 3600, और फिर इसमें 1000 से गुणा करेंगे तो 3 जीरो और बढ़ जाएगा। इसको अगर हम दशमलव के रूप में लिखें, क्या घातांक के, 10 के घातांक के रूप में लिखें, अगर 10 के घातांक के रूप में, तो आपका देखिए क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 3.6 गुणे 10 के पावर 6, और जूल होगा, यह क्या होगा, जूल हो जाएगा। यानी कि आपका देखा जाए 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल हो जाएगा। क्या होता है, हम अगर 1 किलोवाट घंटा की बात करें तो 1 किलोवाट घंटा में हमारा 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल होता है। और यह बात आपको न्यूमेरिकल में पूछता है, ध्यान, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, यह जो होता है यह पूछता है न्यूमेरिकल में। और हाँ, जितने भी विद्यार्थी आप सभी लोग जुड़े हैं, चैनल पे नए हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसमें कोई गम की बात नहीं है। नहीं की है तो आप अब करने का प्रयास कीजिए, ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है, ये अच्छा ही बात है। टॉपर हम बोल रहे हैं तो कोई गलत नहीं है, आप नहीं किए हैं तो अब से प्रयास कीजिए ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए कि 14 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है 14 नंबर क्वेश्चन की विद्युत शक्ति का सूत्र। विद्युत शक्ति की बात करें तो विद्युत जो शक्ति होता है, क्या विद्युत जो शक्ति होता है आपका, विद्युत शक्ति की अगर हम बात करें, क्या विद्युत अगर हम शक्ति की बात करें तो विद्युत जो शक्ति होता है इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि पावर, क्या पावर। अब यह सूत्र पूछ रहा है कि P बराबर क्या होता है। बताइए, देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका आंसर, 14 का आंसर डी आने लगा। अब रही बात की, देखिए P बराबर हमारा देखें तो क्या होता है, तो P बराबर होता है विद्युत शक्ति बराबर क्या, विभवांतर, क्या होता है, विभवांतर, यानी कि भी इंटू धारा, क्या होता है, धारा, यानी कि आई। 60 में इसको हम कर दें तो P बराबर हो जाएगा V इंटू आई। P बराबर देखें तो होता है V इंटू आई, यानी कि आप सभी जितने भी विद्यार्थी बी ऑप्शन दे रहे हैं,
14 का ऑप्शन ए कैसे होगा? P बराबर IR। बी ऑप्शन होगा P बराबर VI होता है। मेरे दोस्त कैसे कर दे रहे हैं आप लोग? यस, वेरी गुड। चलिए आते हैं, अब हम 15 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि विद्युत शक्ति की इकाई की SI मात्रक मतलब इकाई, विद्युत शक्ति की इकाई। तो चलिए हम विद्युत शक्ति की अगर बात करें तो विद्युत अगर शक्ति की हम बात करें तो विद्युत जो शक्ति होता है इससे हम P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर बात करें तो W/T होता है, चाहे V बराबर VI होता है। यानी कि अगर यहां से इसकी हम अगर मात्रक निकाले तो कार्य का मात्रक जूल और समय का मात्रक सेकेंड, यानी इसे कह सकते हैं कि इसका जो मात्रक है जूल प्रति सेकेंड, और जूल प्रति सेकेंड को ही हम जानते हैं वो क्या कहते हैं? वाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाट। यानी SI जो मात्रक होता है ना वाट हो जाता है। वाट क्या होता है? वाट होता है, जो कि आपका सी ऑप्शन 15 का सी ऑप्शन आ रहा है, टिंकल का भी आ रहा है, और पीयूष यादव सी ऑप्शन 14 का बी होगा। सत्यम, हाँ तो सत्यम भी तो वही कह रहे हैं। चलिए राधा बिश्नोई 14 का बी होगा। वेरी गुड, ठीक है ठीक है, सबका आंसर करेक्ट आ रहा है। चलिए अब आते हैं, एक बार थोड़ा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। कह विद्युत ऊर्जा की व्यवहारिक इकाई क्या होती है? यह जो विद्युत ऊर्जा होती है ना इसका कह रहा कि आप बताइए कि व्यवहारिक जो मात्रक होता है क्या होता है। एक बार सभी लोग थोड़ा शेयर कर दीजिए, और चैनल पर जितने भी विद्यार्थी हैं ना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। बताइए कि विद्युत ऊर्जा का जो व्यवहारिक मात्रक होता है क्या होता है, आप सभी को ये बताना है। देखिए अगर हम बात करें विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक तो वह जो होता है किलोवाट घंटा, जैसा कि 16 नहीं एम्पियर कहां से होता है? सत्यम डी ऑप्शन दे रहे हो, 16 का कैसे हो गया? देखो यह किलोवाट घंटा होता है, व्यवहारिक जो मात्रक होता है इसे ना किलोवाट घंटा क्या होता है? किलोवाट घंटा क्या होता है? तो आपका व्यवहारिक मात्रक की बात रहे किलोवाट घंटा होता है। ठीक है, क्या होता है? व्यवहारिक मात्रक किसको बोला जाता है? सी ऑप्शन। वेरी गुड, जितने भी विद्यार्थी सी ऑप्शन बता रहे हैं वह आपका, और किलोवाट घंटा का यही व्यवहारिक मात्रक बोला जाता है। चलिए अब आए हम अगले क्वेश्चन पे कि अगर 100 वाट बल्ब का अर्थ, इसका मतलब क्या होगा? कि यह 100 वाट अगर बल्ब पे लिखा है, जैसे आप भी इस टाइम देखा जाए तो सबके घर में यह सफेद वाला ये तो मरकरी है, मतलब कि एलईडी बल्ब होगा और उस पर लिखा होगा 7 वाट, 10 वाट, 9 वाट, 25 वाट, 30 वाट। तो घर में उतना नहीं यूज किया जाता है, 7 वाट तक, 5 से 7 वाट तक आदमी यूज करता है। तो आप सब लोग लेते होंगे तो उस पर लिखा होगा कि कितने वाट का होगा। तो फिर उसका मतलब क्या है? यह कह रहा है कि इसका मतलब आप बता दीजिए कि इसका मतलब क्या होगा। अच्छा, कह रहा है 100 वाट का मतलब क्या? 100 वाट का मतलब कि कह रहा है कि अधिक धारा, और कह रहा है कि अधिक ऊर्जा खपत, अधिक प्रतिरोध और उपरोक्त सभी। देखिए 100 वाट का मतलब कि अधिक ऊर्जा खपत करेगा। यह जो 100 वाट का है, अगर हम बात करें 5 वाट का कोई बल्ब है और वहीं पे यह 100 वाट का बल्ब है, तो इसके तुलना में देखा जाए तो यह ज्यादा क्या करेगा? ऊर्जा की खपत करेगा। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? 100 वाट बहुत ज्यादा ऊर्जा खपत वाला क्या है? आपका कोई भी डिवाइस है, चाहे वह जो भी कुछ हो। ठीक है, अधिक ऊर्जा क्या होगा? खपत होगा। एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए थोड़ा सा, आज के दिन देखा जाए 50+ कर दीजिए। आप सभी लोग एक बार शेयर कर देंगे बस एक एक दोस्तों के पास ना, तो 50+ हो जाएंगे हम लोग। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 18 नंबर। विद्युत जो फ्यूज का उपयोग किया जाता है, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। देखा जाए तो हम बात करें 2026 बोर्ड की, तो आपको यह 25 फरवरी को आप सभी को देखने को मिलेगा। जैसे हम बात करें किसकी? फ्यूज की। ठीक है, अगर हम फ्यूज की बात करें तो जो फ्यूज तार होता है इसकी गलनांक जो होता है ना, क्या गलनांक जो होता है बहुत कम होता है। क्या होता है? बहुत, आपका यह देखा जाए तो बहुत कम होता है। अच्छा, इसको हम देखें तो किस प्रकार से जोड़ते हैं? तो इसको हम जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में। क्या जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में। ठीक है, फ्यूज को हम श्रेणी क्रम में, और हम इसको देखें तो मेन तार में यानी कि फेज में जोड़ते हैं। यानी कि आपका देखा जाए फेज में जोड़ते हैं, इसको यूज करते हैं।
अब रही बात की कह रहा है कि ऑप्शन में कि धारा बढ़ाने के लिए इसका यूज करते हैं, फिर परिपथ सुरक्षा के लिए करते हैं, वोल्टेज बढ़ाने के लिए करते हैं, ऊर्जा बचाने के लिए करते हैं। तो हम अगर बात करें फ्यूज तार की, तो यह फ्यूज तार का मेन काम होता है कि जो हमारा परिपथ होता है घर के सभी उपकरणों को सुरक्षा प्रदान करना। तो फिर रही बात की फिर यह कैसे सुरक्षा प्रदान करता है, तो देखिए इसकी बात करें अगर सुरक्षा प्रदान की, तो जितने भी हमारे घर में डिवाइस लगे रहेंगे उनको यह सेफ करता है। सेफ किस तरह से करता है कि अगर किसी कारणवश हमारा किसी भी डिवाइस में अगर ज्यादा लाइट आ गई तो उसको जलने से बचने से, यानी कि जलने से बचाने के लिए वह खुद ही जल जाता है। जैसे गार्जियन का यह काम होता है कि हम गार्जियन हैं तो हमारे अंडर जितने भी हमारे पर्सन होने वाले हैं, बाल बच्चे जितने भी होंगे, तो हम उनको सुरक्षित करना चाहेंगे। अगर आघात भी आता है तो उस आघात को हम चाहेंगे कि हमारे ही ऊपर आए, हम उसको रोक लें, बाकी हमारे बच्चों पर न पड़े। तो यह फ्यूज का काम होता है। गार्जियन तरह से यह क्या करता है, सभी डिवाइस को सुरक्षा प्रदान करता है। वह अगर कहीं लाइट अधिक होता है यानी कि उन सभी को जलने से बचाता है, पहले क्या करता है अपने ही जल जाता है। अब उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए, और वीडियो पसंद आता होगा तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा एक बार सभी लोग। यहां से अब हम क्वेश्चन देखें, क्या फ्यूज जो तार होता है बनाया जाता है? यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दोनों एक ही साथ में लिया है लेकिन बहुत बढ़िया है। क्या आपका अनिल कुमार जुड़ चुके हैं? चलिए, जो फ्यूज आपका देखा जाए तार होता है आपका, वह बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है ये बताना है आप सभी का। तो फ्यूज अगर हम तार की बात करें तो आपका देखा जाए तो यह फ्यूज जो तार होता है इसका न्यूनतम गलनांक होता है। क्या होता है? न्यूनतम गलनांक होता है। ठीक है। अब रही बात की गलनांक काहे न्यूनतम होता है, इसलिए होता है कि अगर जब भी वोल्टेज क्या होगा अधिक होगा आपका देखा जाए, यानी कि नुकसान होने का कगार पे रहेगा, तो यह खुद ही पिघल करके जल जाता है। यानी कि परिपथ को तोड़ने का काम करता है। यह बहुत बढ़िया यह डिवाइस है, यानी कि उपकरण है जो सबको क्या करता है, एकदम से सेफ रखता है। यानी कि इसका गलनांक जो देखा जाए निम्न गलनांक धातु से बनाया जाता है। फिर चलिए जाए, यानी कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए कि घरेलू परिपथ में जो उपकरण जोड़े जाते हैं किस क्रम में जोड़े जाते हैं। ये बढ़िया मतलब कि क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि जो हमारा देखा जाए तो दो क्रम होता है ना परिपथ का, एक होता है पहला श्रेणी क्रम और दूसरे की बात करें तो होता है समानांतर क्रम। समानांतर, ठीक है, समानांतर होता है ना, समानांतर क्रम। अब रही बात कि इसमें हम देखें तो दोनों में कौन सा क्रम घर में हमारा परिपथ का सभी डिवाइस जुड़े होते हैं। तो देखिए, घर की हम बात करें तो हमारा ऐसा घर में डिवाइस मतलब कि ऐसे डिवाइस कनेक्ट होने चाहिए कि अगर घर का कोई एक बल्ब का हमारा देखा जाए, एक रूम का अगर बल्ब जल रहा है तो बाकी और भाई मतलब कि रूम का बल्ब हो चाहे और भी बाकी डिवाइस कार्य करे। तो यह मतलब कि कब लागू हो सकता है, तो समानांतर में। इसका मतलब कि जो हमारा घर का वायरिंग होता है वह समानांतर क्रम में होता है। क्या होता है, घर का जो परिपथ यानी उपकरण जुड़े होते हैं, यानी कि कहें कि हमारा घर में जो वायरिंग होता है, आपका घर का वायरिंग किस क्रम से होता है, तो आपका देखा जाए तो आपका समानांतर क्रम में होता है। बोलिए, यहां तक किसी भी विद्यार्थी को कोई मतलब कि प्रॉब्लम हो तो बताइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। थोड़ा एक बार और थोड़ा सा बस एक बार अब लगाएंगे तो हम 50 पार कर जाएंगे, तो एक बार शेयर कर दीजिए। यहां से समानांतर क्रम में होता है। चलिए, अब हम देखें 21 नंबर क्वेश्चन। अगर हम देखें क्या 21 नंबर, तो कह रहा कि प्रतिरोध का सूत्र होता है। तो प्रतिरोध का सूत्र निकालने के लिए सबसे पहले हम आएंगे किस नियम पे, तो ओम के नियम पे आएंगे। ओम का नियम में देखें तो V बराबर होता है I इंटू आर। हमसे पूछ रहा है प्रतिरोध यानी R निकालने के लिए। अगर यहां से हम R निकालेंगे तो देखिए R हमारा क्या होता है, तो इस I को इधर पक्षांतर करेंगे तो V अपान क्या हो जाएगा, I। यानी कि हमारा प्रतिरोध का सूत्र की बात करें तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज प्रति धारा हो जाएगा, यानी कि V अपान I हो जाएगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन ही दे रखा है। क्या दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन ही दे रखा है। बहुत बढ़िया, आप सभी लोग शेयर किए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग बहुत हाई एक ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। कोई बात नहीं, ऐसे ही आप सभी लोग सपोर्ट करते रहिए। आते हैं
क्या 22 नंबर कह रहा है कि यदि प्रतिरोध शून्य हो तो धारा, क्या अगर प्रतिरोध हमारा देखा जाए आर का मान, क्या अगर हमारा प्रतिरोध आर बराबर क्या हो जाए शून्य हो जाएगा तो हम धारा पूछ रहा है ना, इस वक्त हमारा धारा क्या होगा। तो आइए ओम के नियम पे, यह भूलिएगा मत, एकदम मेन टॉपिक है ये ओम के नियम। ओम के नियम की बात करें तो V बराबर होता है I इंटू आर, ठीक है, I इंटू आर हो गया। अब जब हमारा R क्या करें, R का मान कह रहा है कि शून्य हो गया है, जब शून्य हो गया है तो इस वक्त धारा पूछ रहा है ना, तो हम निकालेंगे अगर हम I का मान, तो I का मान यहां से निकालेंगे तो I बराबर हो जाएगा V अपन R, और R का मान क्या है, शून्य है, ध्यान दीजिए, यानी कि V R का मान क्या हो गया, शून्य हो गया है। आप जानते हैं कि किसी भी संख्या में जीरो से भाग देने पर क्या होता है, किसी भी संख्या में अगर हम भाग देते हैं शून्य से तो क्या होता है, आप लोग बता सकते हैं। अब उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग जानते होंगे और त्रिकोणमिति पढ़े हैं हमसे तो फिर भी जानते होंगे, चाहे जिस भी टीचर से पढ़े होंगे तो आप लोगों को बताए होंगे। देखिए हम किसी भी संख्या में जीरो से भाग देते हैं तो इसका जो मान आता है अनंत आता है, क्या आता है, अनंत। लेकिन अगर जीरो में किसी संख्या से हम अगर भाग देंगे तो यह आपका शून्य आएगा, क्या आएगा, शून्य आएगा। और यह दोनों पॉइंट आपका बोर्ड पेपर ही नहीं, हम बता दें कि आप कहीं वनडे एग्जाम भी देने जाएंगे तो उसमें पूछा जाता है, यानी कि आप सभी का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा। आखिर में खुशी का कहना क्या है हम समझ नहीं पा रहे हैं। आप ऐसा है कि खुशी आप जिस भी आप मतलब कि परिवार से बिलोंग करते हैं, यहाँ मतलब कि बच्चों को क्यों डिस्टर्ब किया जा रहा है सर, अब क्या मतलब कि क्या चाहती हो, हैं, लड़की हो, लड़की में इतना बेहुदपन आ रहा है, हैं? नहीं पढ़ना है तो जाओ पढ़ो, क्या जरूरत है यहाँ पे आने की। जाने वाले को लेकर जा सकती हो, किसी को रोक पाओगी, हैं? ना बेहुदपन मतलब कि अब लड़की होकर के तुम कर रही हो। चलिए आते हैं अब अगले क्वेश्चन देखा जाए तो 23 नंबर का है कि समानांतर संयोजन में विभवांतर, क्या समानांतर जो संयोजन होता है, समानांतर संयोजन में हमारा क्या विभवांतर क्या होता है ये बताना है। दो क्रम होता है, एक पहला क्रम आपका देखा जाए तो श्रेणी, ठीक है, हम बात करें श्रेणी यानी कि श्रेणी क्रम तो आपका, और दूसरा पॉइंट बात करें तो आपका समानांतर, ठीक है, समानांतर। अगर हम समानांतर की अगर बात करें तो समानांतर क्रम, ठीक है, यही दो क्रम होता है ना। तो श्रेणी क्रम में हम बात करें तो क्या होता है, वोल्टेज समान होता है, क्या होता है, वोल्टेज समान होता है, यानी कि आपका देखा जाए तो इसमें जो भी होता है विभवांतर क्या होता है, नहीं धारा समान होती है, क्या होती है, धारा, यानी कि श्रेणी क्रम में धारा और आपका देखा जाए समानांतर क्रम में तो विभवांतर, क्या होता है, विभवांतर, ये अलग अलग होता है। श्रेणी क्रम में धारा हमारा क्या होता है, समान होता है, लेकिन अगर हम बात करें समानांतर क्रम में तो समानांतर क्रम में विभवांतर हमारा समान होता है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं समानांतर क्रम संयोजन में विभवांतर क्या होता है, आपका समान होता है, क्या होता है, समान होता है, सब में विभवांतर जो होता है समान होता है। यानी जितने भी विद्यार्थी देखा जाए 23 का बी ऑप्शन बता रहे हैं, आप सभी का करेक्ट आंसर है, क्या है, 23 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, यह दोनों पॉइंट पूछता है, श्रेणी क्रम में क्या तो धारा और समानांतर क्रम में क्या तो विभवांतर समान रहता है। यह दोनों क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि श्रेणी क्रम संयोजन में धारा, यानी कि जो हमारा सीरीज होता है, सीरीज में वही क्वेश्चन देखिए पूछ दिया है, क्या हम अभी बताए हैं ना कि आपका समानांतर क्रम में हमारा विभवांतर समान रहता है और श्रेणी क्रम में हमारा धारा समान रहती है। यानी कि अगर हम क्वेश्चन में आए कि श्रेणी क्रम संयोजन में धारा जो होती है क्या होती है, आपका
समान होती है। कहे ना कि यह दोनों क्वेश्चन और आपसे बोर्ड में बार बार रिपीट करता है। क्या करता है? रिपीट करता है, यानी कि यह हमारा क्या होता है? समान होता है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग समझ चुके होंगे। आए ना अगले क्वेश्चन पे। वेरी गुड। बताइए, हम लोग 20 प्लस कर चुके हैं, 20 प्लस हो भी चुके हैं हम लोग, विद्यार्थी सभी 20 से अधिक जुड़ चुके हैं। एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए। अधिक प्रतिरोध वाले तार में, यानी कि जब हमारा प्रतिरोध क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी कि अधिक कह रहा है कि प्रतिरोध वाले तार में, यानी जिस तार की प्रतिरोध क्या होगी? अधिक होगी, तो कह रहा है कि तार में अधिक धारा, कम धारा, समान धारा और शून्य धारा। तो यहां से हम पहले आर और धारा में संबंध निकालते हैं। किससे? तो ओम के नियम से। ओम का नियम देखा जाए तो V बराबर कहता है, होता है I इंटू आर। ठीक है, यानी कि हम यह देखें तो यह एक दूसरे के विपरीत है। विपरीत है यानी कि R अधिक होगा तो वहां हमारा धारा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि यह एक दूसरे के विपरीत है ना। अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो यह घटेगा, अगर यह बढ़ेगा तो फिर यह घटेगा, एक दूसरे का उल्टा है। तो हम क्या करेंगे? यह देखें, अधिक होगा हमारा जब प्रतिरोध, तो उस वक्त जो धारा का मान होगा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। हम सूत्र से भी आपको बता दिए हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। लेकिन अगर यही कहेगा कि अगर R अधिक है तो उस टाइम विभवांतर क्या होगा? तो यह देखिए प्रोपोर्शनल है। क्या है? V प्रोपोर्शनल टू R है, यानी कि हम R को बढ़ाएंगे तो हमारा V का मान क्या होगा? बढ़ेगा। यह सूत्र से सब निकाला जाता है। ये बात आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, कहीं इस क्वेश्चन को छोड़ करके किसी और फार्मूला से पूछे तो वहां भी हम इसी तरह से संबंध को क्या करते हैं? दर्शा करके, यानी फार्मूला लिखेंगे और उसमें देखेंगे कि कौन अनुक्रमानुपाती है यानी कि समानुपाती है और कौन व्युत्क्रमानुपाती है। उसके आधार पे हम अधिक और कम बता देते हैं। अब आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अगला जो 26 नंबर क्वेश्चन है, 26 नंबर क्वेश्चन का क्या नाम है कि नाइक्रोम का उपयोग हीटर में क्यों होता है? हीटर देख ले बड़ा जना, हीटर में जो तार खूब गर्म होला, क्या लाल हो जाता है, वह नाइक्रोम बोला जाता है। वह नाइक्रोम का हम हीटर में उपयोग क्यों करते हैं, इसका रीजन पूछ रहा है। देखिए, अगर हम बात करें नाइक्रोम का, यानी कि हीटर में जो प्रयोग तार होता है जो नाइक्रोम, उसका कह रहा है, तो उसका जो गलनांक होता है ना, बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है? बहुत ज्यादा होने के वजह से हम क्या करते हैं? नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं, यानी कि उसका उच्च गलनांक, यानी कि उच्च गलनांक होता है। और देखें तो आपका उसका प्रतिरोध भी क्या होता है? उच्च होता है, क्योंकि प्रतिरोध ज्यादा होने की वजह से वह लाल होता है, धारा को रोकता है, और जितना रोकेगा उतना ही धारा क्या करेगा? उसको गर्म करेगा। यानी कि ऑप्शन ए भी करेक्ट है और ऑप्शन बी भी करेक्ट है। जंग न लगना, हाँ, नाइक्रोम के तार को ऐसे कहीं भी फेंक देंगे ना, नाइक्रोम में आप देखे होंगे, नाइक्रोम के तार को अगर कहीं फेंक भी दिया जाए तो उसमें जंग नहीं लगता है। यानी कि यह सभी गुण क्या होता है? नाइक्रोम के तार में होता है, जिसके वजह से हमारा डी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अरे हम भूल जाते हैं जी। चलिए आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में ना, यानी कि 27 नंबर हम क्वेश्चन की बात करें तो 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका आंसर आप लोग बताइए। कह रहा है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट, आप लोग पहले 10 रुपये का क्या जलता था? बल्ब जलता था, और 10 रुपये वाले बल्ब में नीचे खूब झखरा सा, मतलब कि डिवाइस, यानी कि उसमें तार कनेक्ट होता है। उस तार की अगर हम बात करें तो तार कहीं इस प्रकार से होता है, जैसे कि देखिए, हम कलाकार तो है नहीं, लेकिन इस प्रकार से हमारा, नहीं इस तरह से नहीं, हम सिंपल बना दे रहे हैं। यानी कि देखिए, ऐसे दो तार आता है और यह कहीं इस प्रकार से हो जाता है, यानी कि आपका देखा जाए तो इस प्रकार से वह तार जुड़ा रहता है, और यही होता है फिलामेंट। इसको बोलते हैं क्या? फिलामेंट। ठीक है, क्या बोला जाता है? फिलामेंट। और इस फिलामेंट कह रहा है कि आप बताइए बना होता है किससे? तो आपका फिलामेंट कह रहा है कि तांबा से बना होता है, आपका एल्युमिनियम से बना होता है, टंगस्टन से बना होता है, लोहा से बना होता है। तो देखिए, टंगस्टन का काम ही होता है तप्त होकर के गर्म होना,
तप्त होकर के गर्म होना, यानी कि इसमें जो फिलामेंट प्रयोग होता है वह फिलामेंट ही हमारा किसका बना होता है, तो टंगस्टन का होता है। किसका? टंगस्टन का। और जितने भी चैनल पे विद्यार्थी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, वीडियो समझ में आ रहा है, यानी कि ये क्वेश्चन सभी आपके जहन, दिलों और दिमाग में जगह दे रहे हैं, तो आप जरूर लाइक कीजिएगा। फिर बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, यानी कि 28 नंबर, ओम का नियम लागू नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, ओम का नियम लागू होता है और यहां पूछ दिया कि ओम का नियम लागू नहीं होता है। यह दोनों क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर के द्वारा पूछा गया है। तो किसमें लागू होता है, किसमें नहीं होता है, इस बात को ध्यान में रखना है। ओम का नियम कह रहा है कि धातु पर, निर्वात नलिका पर, कार्बन पर, मिश्र धातु पर। ओम का नियम देखा जाए अगर हम किस पे लागू होता है, तो इसका आंसर बताइए। प्रवीण राजपूत, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, आप सभी को गुड मॉर्निंग। समय से जुड़िए, यह डेली देखा जाए तो यह 5 बजे से क्लास चलने लगता है, ठीक है। 5 बजे से यह क्लास चलने लगता है। तो आपका देखा जाए तो इसमें ओम का नियम किस पे लागू नहीं होता है। तो हम अगर ओम के नियम की बात करें, क्या ओम का नियम अगर बात करें, तो ओम का जो नियम होता है ना, यह पहले तो धातुओं के लिए बना होता है। किसके लिए? तो धातुओं के लिए। अब धातुओं के लिए की अगर हम बात करें, तो धातुओं के लिए, तो धातुओं में मिश्र धातु भी होती है ना। क्या धातुओं में हमारा मिश्र धातु में देखा जाए तो क्या होता है, धातु होता है। यानी कि हमारा यह भी ऑप्शन देखा जाए तो करेक्ट है, यह भी ऑप्शन देखा जाए तो करेक्ट है। और कार्बन पर, यानी इस पे भी हमारा, कार्बन पे भी यह लागू हो जाएगा। इसका मतलब कि नहीं पूछा है ना, क्या हमसे नहीं पूछा है, तो निर्वात नलिका पर इसमें किसी प्रकार का कोई कंडक्टर नहीं है, जिसके वजह से इस पे यह लागू नहीं होगा। क्या प्रियांशु, गुड मॉर्निंग, ठीक है। यानी कि हम देखें अगर 28 नंबर क्वेश्चन का, तो लागू नहीं होता है तो आपका किस पे, तो निर्वात नलिका पे होती है। क्या? निर्वात नलिका पे। 29 नंबर अगर क्वेश्चन की बात करें, तो विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है। ये तो बहुत लाजवाब क्वेश्चन बा। क्या ये विद्युत धारा की जो दिशा होती है, क्या मापते हैं, यानी कि किसके आधार पर। अगर आपसे कोई कहे कि आप बताइए कि विद्युत धारा की इसमें दिशा क्या है परिपथ में, तो आप परिपथ में किसके आधार पर बताएंगे कि उसकी दिशा क्या है। एक बात बोलिए, एक बार कमेंट कीजिए सभी लोग, इसका आंसर क्या आ रहा है। तो हम अगर बात करें, अगर बात करें कि विद्युत धारा की दिशा, तो मान लीजिए कि अगर हमारा यह सेल है, ठीक है, क्या है, अगर यह सेल है और यह हमारा प्लस सिरा, और हम अगर बात करें तो सेल का यह है दूसरा सिरा जो कि माइनस होता है, ठीक है। और हम देखें तो इलेक्ट्रॉन और विद्युत धारा, यानी कि हम अगर इसकी दिशा की बात करें, जो विद्युत धारा की दिशा जो होती है, हम धन आवेश की दिशा में क्या करते हैं, धन आवेश की दिशा में हम मानते हैं कि विद्युत धारा का क्या होगा, प्रवाह होगा। यानी कि धन आवेश की दिशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत माना जाता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर मान लीजिए कि इस तरह से प्रवाहित होगा, तो विद्युत धारा जो होगा इस तरह से प्रवाहित होगा, उसके विपरीत चलता है यह। यानी कि उसकी जो दिशा होती है, धन आवेश की दिशा में हमारा धारा की दिशा होती है, और अगर उल्टा बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में, ठीक है। चलिए, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखें अगर 30 नंबर की प्रतिरोध का ताप गुणांक धातुओं के लिए होता है, कह रहा है कि धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, धनात्मक और अनंत। अगर हम बात करें प्रतिरोध का ताप गुणांक, वो भी किसके लिए, तो धातुओं के लिए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, धातुओं के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है। तो अगर हम बात करें तो आपका प्रतिरोध ताप गुणांक जो होता है, आपका सी ऑप्शन धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक होता है, यानी कि 30 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा डीप में लेकर गया है, लेकिन हमें डीप से लेकर जाए चाहे बहुत नॉर्मल हो, वो सब हम इजी से मॉडरेट और मतलब कि हार्ड भी कर चलेंगे। सभी क्वेश्चन को हमको कर जाना है। अगर हम इस क्वेश्चन पे आए, तो क्वेश्चन का नाम है कि यदि V का मान बढ़े और R स्थिर रहे, तो I पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ध्यान दीजिए,
हम चूंकि जानते हैं कि V बराबर होता है I इंटू R, यही हमारा फार्मूला होता है ओम का। अच्छा, इसमें कह रहा है कि अगर V बढ़े यानी कि इसका मान बढ़ रहा है और R स्थिर है, यानी यह मान देखा जाए तो इसके मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, यानी कि जो हमारा R है ना, क्या है, R जो है, R देखें तो यह स्थिर रह रहा है। तो हम जानते हैं चूंकि V और I में यहाँ पे हम अगर देखें तो V प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि अगर V के मान को हम बढ़ाएंगे तो धारा का भी मान क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि यह समानुपाती है, यानी विभवांतर का समानुपाती क्या है, धारा है। अगर धारा को भी बढ़ाएंगे तब भी हमारा विभवांतर बढ़ेगा, क्योंकि यह दोनों क्या है, समानुपाती है। तो यहां से 31 नंबर क्वेश्चन का अगर देखें तो आई पर हमारा क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देखिए यह भी क्या होगी, बढ़ेगी, जिसके वजह से आप सभी का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 15 का दुर्गा का आ रहा है सी ऑप्शन। बताइए, आप बहुत पीछे हैं, आप सभी लोग वीडियो को स्किप कर लीजिए, ठीक है, बहुत पीछे हैं आप लोग। तो एक बार सभी लोग शेयर करिए, बहुत कम विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, एक बार शेयर करेंगे। और जितने भी विद्यार्थी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। अब बढ़े ना अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, किसी प्रकार का कोई इशू नहीं होना चाहिए इसमें। ए मीटर का प्रतिरोध होता है, दो डिवाइस, ए मीटर और वोल्ट मीटर। अब कह रहा है कि ए मीटर का जो होता है प्रतिरोध कितना होता है, तो हम बता दें कि आपका ए मीटर हमारा जो होता है, क्या, ए मीटर जो होता है इसका जो प्रतिरोध होता है बहुत कम होता है, क्या होता है। और इसको किस प्रकार से जोड़ते हैं, तो परिपथ में हम बात करें इसकी, तो जो परिपथ होता है, परिपथ के श्रेणी क्रम में हम जोड़ते हैं। किस क्रम में, तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। लेकिन अगर यही बात करें वोल्ट मीटर की, जिसके वजह से इसका आंसर हम क्या दे सकते हैं, होता है तो बहुत कम, क्या होता है, बहुत कम होता है। अब रही बात की अगर हम वोल्ट मीटर की यही बात करें, क्या, अगर वोल्ट मीटर की अगर हम बात करें तो वोल्ट मीटर को हम किस प्रकार से जोड़ते हैं, तो समानांतर क्रम में, क्या, समानांतर, क्या, समानांतर क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यह दोनों क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसका जो प्रतिरोध होता है, आपका जो प्रतिरोध होता है, क्या होता है, प्रतिरोध की अगर हम बात करें तो यह आपका अधिक होता है, क्या होता है, अधिक होता है। ध्यान दीजिएगा, इसका प्रतिरोध देखे तो कम हो रहा था और इसका प्रतिरोध देखे तो क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सूर्या खातून। सभी लोग जितने भी विद्यार्थी चैनल पे नए हैं, पवन यादव इतना देर में जुड़ रहे हैं, जो कि डेली लाइव क्लास में आप सभी लोग जुड़ते हैं, फिर भी आप सभी को इतना पता होने के बावजूद भी बताइए आप इतने देर में आ रहे हैं, 53 हो रहा है। चलिए आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है, क्या, वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है कैसा होता है, तो अभी हम बताए हैं वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कैसा होता है। देखिए वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, आपका अधिक होता है ना। तो वोल्ट मीटर का हम अगर प्रतिरोध की बात करें तो आपका अधिक होता है, क्या होता है, 33 का सी ऑप्शन। जितने भी विद्यार्थी बता रहे हैं कोई बात नहीं, चलो सो गए होंगे, कभी कभी देखते हैं ना हम भी सो जाने के क्लास, सो जाने की वजह से क्लास नहीं ले पाते हैं, सो जाने की वजह से क्लास एक दिन ऐसे ही हुआ था कि एकदम मतलब कि मन ही नहीं कर रहा था कि उठे हम क्या करें। लेकिन कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा दिन और मैनेज करना है, हम स्कूल को छोड़ दे रहे हैं और उसके बाद से टोटल हम दिन देंगे यूट्यूब पे। तो उसमें हम आप सभी का क्लास जो होगा दोनों टाइम, जैसे हम देखें तो साइंस का बहुत कम ले पाते हैं क्योंकि बनाने में समय लग जाता है। तो जैसे ही हम 1 जनवरी से स्कूल छोड़ देंगे तो हमें टाइम मिलेगा, वहां से हम आपका क्लास दोनों टाइम मैथ साइंस हम करते चले जाएंगे। पूरा मतलब कि हर एक क्लास को, हर एक पॉइंट को हम क्या करेंगे, ले आकर के लॉन्ग क्वेश्चन को भी विश्लेषण करेंगे, आपको हर एक पॉइंट समझाएंगे, चाहे वह बायो से लेकर के फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी हो। अनु गौतम कौन हो जी, स्कूल नहीं, स्कूल तो छोड़ेंगे इसलिए कि हमें बहुत नुकसान हो रहा है, हमको चाहिए बस यूट्यूब। यहां से देखें अगर हम कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, देखिए यह क्वेश्चन देखा जाए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24, 23, 22, 21 ऐसे लगातार पूछा जा रहा है कि स्वपोषी जो पोषण होते हैं, यानी कि देखा जाए तो जो भी हरे पौधे होते हैं, हरा भरा पौधे जो होते हैं, पादप पेड़ पौधे जो आते हैं, उनको क्या आवश्यकता होती है, ये क्वेश्चन कह रहा है। कह रहा कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल,
कह रहा है कि क्लोरोफिल, और सी ऑप्शन कह रहा है कि सूर्य का प्रकाश, और डी ऑप्शन में दिया है ये सभी। तो हमारे जितने भी पादप होते हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, और उसको जल की भी जरूरत होती है। पत्तियों में क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, और पत्तियों में जब तक सूर्य का प्रकाश मिलेगा नहीं तब तक वो अपना खुद का भोजन निर्माण नहीं कर पाएगा, जिसके वजह से अच्छा अंकित हो चलो ठीक है, नहीं आएंगे, 2 घंटे के लिए आएंगे, इतना समय नहीं देंगे, बस ये कहने का मतलब है, पूरा नहीं छोड़ देंगे। अरे आप लोग को बस जब कहे हैं कि पढ़ाएंगे इस साल तो पढ़ाएंगे ही। चलिए आते हैं अब 35 नंबर क्वेश्चन देखें। कह रहा है कि 1 वाट बराबर है, 1 वाट जो है हमारा किसके बराबर है। तो चूंकि हम बात करें वाट किसका मात्रक है, तो आप कहेंगे कि वाट की अगर बात कर रहे हैं ना सर जी, तो यह तो शक्ति है, यानी कि शक्ति जिसे हम P, तो P बराबर होता है W/T, यानी कि अगर W की बात करें तो यह होता है कार्य, और T क्या है तो आपका समय। अब रही बात की हम अगर एक शक्ति 1 वाट हमको लेकर आना है, अगर 1 वाट, तो 1 वाट लाने के लिए हमें यह जो कार्य है आपका 1 जूल होना चाहिए। क्या 1 जूल बट्टे आपका 1 सेकेंड होना चाहिए, यानी कि 1 जूल प्रति सेकेंड हम अगर इसके बराबर करेंगे तो वही हमारा क्या होगा 1 जूल प्रति अगर सेकेंड देखें तो यह किसके बराबर होगा 1 वाट का, यानी इसको लिख सकते हैं 1 जूल प्रति सेकेंड, जो कि फर्स्ट ऑप्शन आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। 35 का जितने भी ए ऑप्शन बता रहे हैं वेरी गुड। सतन सिंह, अब हम आपको पहचान नहीं रहे सर, रात में 1 बजे तक पढ़ाई कर रहे थे इसलिए सुबह लेट हो गया था। चलिए तो अब कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर भी समय आप लोग अब थोड़ा कम ही सोएंगे तो सही रहेगा। 1 बजे तक, हाँ 1 बजे तक, अभी 12-1 बजे तक सो जाइए, समय दीजिए दिन में और थोड़ा सुबह शाम को। हाँ कह रहा कि विद्युत धारा उत्पन्न होती है, किसके द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न होती है। विद्युत धारा का मतलब कि आई हमारा उत्पन्न करना है, तो आवेश के स्थिर रहने से, तो हमारा देखा जाए आवेश के प्रवाह से और प्रतिरोध से, शक्ति से। तो जो भी हमारा विद्युत धारा होता है आपका देखा जाए तो विद्युत धारा की बात करें तो I=Q/T होता है ना, ये हमारा फार्मूला होता है ना। तो हम देखें तो आवेश के स्थिर रहने से, आवेश के प्रवाह से, तो आपका जैसे ही आवेश, हमारा आवेश के प्रवाह को क्या बोला जाता है विद्युत धारा ना, यानी आवेश जब प्रवाहित होगा तो भी हमारा विद्युत धारा प्रवाहित होगी, यानी कि आपका देखा जाए तो आवेश के प्रवाह से ही हमारा विद्युत धारा क्या होती है उत्पन्न होती है। यह Q/D होता है, जब आवेश प्रवाहित होगा तो प्रवाहित होने में कुछ समय लगेगा तो हमारा विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। बोलिए सर आप कैसे हैं, क्रिएशन बहुत बढ़िया है। अरे हम सोते नहीं हैं, बहुत कम सोते हैं, आप सभी की वजह से। आप सभी को सोच रहे हैं कि अच्छा से अच्छा हम क्या करें, हम मार्क्स दिला दें मेहनत करके, बस यही हम प्रयास करते हैं, तो थोड़ा कम ही सोते हैं। आते हैं अब 36 के बाद हम 37 नंबर क्वेश्चन, विद्युत परिपथ खुला होने पर धारा। अच्छा एक बात ध्यान दीजिए, विद्युत परिपथ की बात करें, जैसे हमारा 2 तार आ रहा है और इसको हम क्या किए हैं बल्ब में जोड़ दिए हैं, और बल्ब का तार मान लीजिए कि टूटा हुआ है, ठीक है, और इसमें से करंट आएगी और यहाँ से खुला हुआ है, तो विद्युत धारा क्या होगी बहेगी नहीं ना, नहीं बहती। यानी कि जब परिपथ ओपन होता है, जैसे हम स्विच का भी प्रयोग करते हैं ना, स्विच का हम प्रयोग करते हैं, आपका देखा जाए क्या है आपका यह स्विच है, और स्विच जब ओपन होगा क्या आपका ओपन, तो ओपन टाइम में हमारा देखा जाए तो यह क्या होता है परिपथ खुली होती है, और जैसे ही इसको ऑन करेंगे तो इसको ऑफ कर देंगे, यानी कि हमारा जब स्विच देखा जाए ओपन रहता है तो परिपथ का धारा नहीं बहती है, और जैसे ही इसको क्लोज कर देंगे यानी कि जोड़ देंगे तो उस टाइम हमारा धारा बहने लगेगी। इस तरह कि खुला होने पर धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है। परिपथ जैसा देखा जाए तो हम क्या होता है कि खुला होने पर धारा नहीं बह सकती है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग समझ चुके होंगे। चाहे मान लीजिए कि आपका हम क्या उदाहरण दें, एक तार है, क्या है
आपका तार है। जैसा कि आप हम उदाहरण के तौर पे दिखा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका यह डिवाइस, मान लीजिए कि क्या है, यह है मोबाइल चार्जर है ना, मोबाइल चार्जर है, और इस चार्जर में हम मान लीजिए कि स्विच में लगा दिए हैं और इधर मोबाइल चार्ज हो रहा है, और इसको बीच से हम क्या कर दें, तोड़ दें, काट दें, तो हमारा विद्युत परिपथ का धारा क्या होगा, बंद हो जाएगा, परिपथ हमारा कनेक्शन कट जा रहा है ना, यानी कि हमारा उस टाइम धारा प्रवाहित नहीं होगी। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि अधिक मोटे तार का प्रतिरोध। अब ये क्वेश्चन थोड़ा डीप में लेकर गया है, यानी कि हम अगर देखें जो हमारा प्रतिरोध होता है, यह प्रतिरोध की बात करें तो यह प्रोपोर्शनल होता है किसके, लंबाई के, यानी कि हम बात करें तो लंबाई पर निर्भर करता है। उसके बाद से हम अगर प्रतिरोध की बात करें तो यह 1/a यानी कि किस पे निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर। क्षेत्रफल पे दो बातों पे निर्भर कर रहा है। ये कह रहा है कि अगर अधिक मोटे तार का प्रतिरोध होता है, यानी कि हमारा अगर इसका मान बढ़ेगा तो यह घटने लगेगा। देखिए हमारा यह मोटा जब तार होगा तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, अधिक होगा, और जब यह अधिक होगा तो इस दोनों में देखें तो व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि हमारा यह बढ़ेगा तो यह क्या होने लगेगा, घटने लगेगा। क्यों, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है ना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अमलेश कुमार जी। इतना क्या टाइप करते हैं, इतना टाइप करने की क्या जरूरत है, हम सबके कमेंट को देखते हैं, बस इग्नोर करते रहते हैं। कोई गलत कमेंट करता है तो थोड़ा इग्नोर करना पड़ता है, क्योंकि सबका विचार और मान लीजिए कि रहन सहन पर्यावरण सबका अलग अलग है। हमें तो उनसे मतलब नहीं है, हमें केवल पॉजिटिव लोगों से मतलब है। क्योंकि यहाँ पे आते हैं बहुत विद्यार्थी, लेकिन कुछ लोग उसमें उदंडता करते हैं, तो हमें उनको इग्नोर करना पड़ता है। हमको तो केवल अच्छे विद्यार्थियों को देखना है, हमको पढ़ाने से मतलब है ना। थैंक यू, थैंक यू। चलिए यहां से अधिक मोटे तार का प्रतिरोध क्या होगा, तो प्रतिरोध हमारा घटने लगेगा, यानी कि कम होने लगेगा। इस बात पे ध्यान दीजिए, यह सब आपके न्यूमेरिकल में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़े ना, आए बोलिए, जल्दी से कमेंट कीजिए, एक बार शेयर करिए। कहे इतना मतलब कि जोश कम हो रहा है, जोश कम नहीं करना है। क्लोरोफिल आवश्यक है, क्लोरोफिल देखा जाए तो आवश्यक है किसके लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए, और श्वसन के लिए, उत्सर्जन के लिए, और वाष्पोत्सर्जन के लिए। तो क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है, तो हम कहेंगे कि पत्ता में। तो पत्ता में क्या चाहिए, तो पत्ता में हमारा क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण, यानी कि हमें प्रकाश संश्लेषण के लिए अगर हम बात करें तो क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। बोलिए, यहां तक किसी भी विद्यार्थी को कोई इशू हो तो आप सभी लोग कमेंट कीजिए, आप सभी लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। तब हम आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन, यानी कि 40 नंबर। कह रहा है कि घरेलू बिजली का वोल्टेज लगभग होता है, सुन लो बजा रहा कि 440 का झटका मारे ले, 440 वोल्ट का झटका। तो जो हम लोग के गांव देहात में जो भी हमारे घरों में जो बिजली आता है वह कितने वोल्टेज की होती है यह बताना है। तो हम बात करें तो यह आपका देखा जाए 220 से आपका मतलब कि 250 वोल्टेज तक आता है, जिसमें से हमारा यह तो बहुत मुश्किल है, रियर केस में 250 होता है, लेकिन 220 देखा जाए तो वोल्टेज नॉर्मल हम लोग के पास हमेशा रहता है, तो 220 वोल्टेज माना जाता है। सनी सिंह अब ये जुड़ रहे हो, सो गए थे क्या? सनी सिंह को बहुत लोग इंतजार करते हैं बहुत प्यार से। चलिए यहाँ आप देखें अगर तो कितना होगा ऑप्शन, ऑप्शन यहाँ पे आप सभी का बी ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि 40 का बी ऑप्शन जितने भी विद्यार्थी बता रहे हैं आप सभी का करेक्ट होगा। फ्यूज को जोड़ा जाता है, हम बता रहे हैं कि आपका जो फ्यूज होता है यह आपके मतलब कि घरों के और बाकी सभी डिवाइस को सुरक्षा रखने में बहुत ज्यादा भूमिका निभाता है, और भूमिका तो निभाता ही निभाता है। 20 नंबर कैसे दे रहे हैं, 40 नंबर को 20 कैसे कर दे रहे हो आप लोग। यहां देखिए फ्यूज का गलनांक बहुत कम होता है, इसको परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और मेन तार फ्यूज में यानी कि फेज में तो जोड़ देते हैं। लेकिन कह रहा कि किस क्रम से जोड़ते हैं, समानांतर क्रम, श्रेणी क्रम, पृथ्वी से, न्यूट्रल से। तो हम फ्यूज को श्रेणी क्रम में परिपथ के जोड़ देते हैं ताकि अधिक से अधिक धारा को क्या करें, माप सके। ठीक है, चंदन
नहीं सॉरी, चांदनी कुमारी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और जितने भी विद्यार्थी चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और डेली लाइव क्लास जुड़ता है, चलता है आप सभी लोग। शाम को भी हमारा साइंस का ही क्लास होगा आप सभी के साथ, ठीक है। और शाम के बाद हम बताएंगे कि हमारा क्लास क्या होगा। और देखिए शाम को हिंदी वाले सर आते हैं कि नहीं, वो इमरजेंसी कारण किसी बस मतलब वो चले गए, नहीं तो संडे का तो सबका मैराथन क्लास रहता ही रहता है। तो फिर उसके लिए अब हम क्या करें, हमने तो बहुत प्रयास किया, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। चाय पी लो, चाय काम नहीं कर रहा है तो। आते हैं विद्युत धारा, कह रहा है कि का कारण है। विद्युत धारा का कारण क्या है आपको ये बताना है। कह रहा है कि प्रतिरोध, विभवांतर, शक्ति, ऊर्जा, यानी विद्युत धारा का कारण क्या है। रही बात की विद्युत धारा की बात करें तो V बराबर I इंटू आर। तो विद्युत धारा का कारण क्या है हमारा, प्रतिरोध। क्या है, विद्युत धारा की अगर बात करें तो विद्युत धारा का जो हमारा कारण है आपका क्या हो जाएगा, आपका देखा जाए तो क्या हो जाएगा, आपका विभवांतर हो जाएगा। विभवांतर क्या हो जाएगा, विद्युत धारा का जो कारण है आपका, यह वोल्टेज के कारण हमारा विद्युत धारा, यानी कि बी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। बोलिए 42 का आंसर बी आने लगा। गुड मॉर्निंग। बिहार बोर्ड से कोई बात नहीं चांदनी, आपका बिहार में भी यही आएगा, ऑब्जेक्टिव ना आता है वहां पर भी, सब ऑब्जेक्टिव वहीं पे भी, कोई दिक्कत नहीं है। बिहार बोर्ड से है तो आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगा। समानांतर संयोजन का लाभ, यानी कि समानांतर क्रम संयोजन में हम अगर करते हैं, जैसे घरों का वायरिंग करते हैं, चाहे जो भी कुछ हम करते हैं समानांतर क्रम से, तो उसमें हमारा लाभ क्या होता है, यानी कि हम में देखा जाए तो लाभ क्या है, कह रहा है कि सभी उपकरण समान वोल्टेज पर। तो हमारा समानांतर क्रम संयोजन में क्या होती है, धारा अलग अलग होती है और वोल्टेज क्या होता है, समान होता है। तो यह तो बात सही है, हाँ वोल्टेज समान होता है। फिर कह रहा है कि एक खराब हो तो दूसरा चलता है। हाँ मेरे दोस्त, यही तो सबसे बढ़िया हमको पॉइंट लगता है कि समानांतर क्रम संयोजन में क्या होता है कि हमारा मान लीजिए कि इस घर, इसी मतलब कि रूम में हम देखें तो 5-6 ट्यूबलाइट जल रहा है, ठीक है। तो 5-6 ट्यूबलाइट में अगर कोई एक ट्यूबलाइट का लाइट खराब हो जाएगा तो यह कोई जरूरी नहीं है कि सभी खराब हो जाएगा, नहीं। इसमें क्या होगा कि और बाकी भी ट्यूबलाइट जलेंगे, बस एक ही खराब होगा। लेकिन श्रेणी में क्या होता है कि श्रेणी में हमारा एक खराब तो पूरा परिपथ का लाइन कट जाएगा, तो उसमें बहुत नुकसान होता है। तो हमारा देखा जाए तो यह भी सही है। कह रहा कि स्वतंत्र नियंत्रण उपरोक्त सभी, तो आपका स्वतंत्र नियंत्रण भी मतलब कि सबका सेल्फ पर निर्भर रहता है। आप सभी का करेक्ट जो होगा, आप सभी का क्या हो जाएगा, आप सभी का देखा जाए तो डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। जल्दी से कमेंट कीजिए, इसका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। यानी कि समानांतर क्रम संयोजन से हमें देखें तो यह सभी लाभ है, ठीक है। मेन दोनों लाभ हम देखें तो यह है, आपका समान वोल्टेज पर काम करता है सभी डिवाइस, और एक अगर खराब हो जाए तो दूसरा क्या होगा, चलता रहेगा, ठीक है। आइए अब हम देखें अगले प्रश्न पे। तो कह रहा है कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम कहलाता है। हाँ ध्यान रखिए कि अभी हम वीडियो अपलोड करने वाले हैं कल सुबह में कि आप मैथ में पास कैसे होंगे। तो ऑफलाइन जो भी 10 मिनट का 5 मिनट का वीडियो हम अपलोड करेंगे उसको जरूर देखिएगा, और ट्रिक भी अपनाइएगा कि हम कैसे पढ़ करके और 95% ला सकते हैं। अभी आपका कल यह वीडियो अपलोड होगा, कल शाम तक, तो आप सब लोग वीडियो को देखिएगा और अपने दोस्तों मित्रों के भी पास शेयर कीजिएगा। किसके पास, कि जो कहेगा कि अरे यार सब तो ठीक है बा, लेकिन मैथवा कैसे होई। यह विद्यार्थियों की संख्या अधिक है, यह जरूर कहेंगे कि सब तो ठीक बा लेकिन मैथवा में कैसे हुई। बस पास हो जाती ना बस मैथ में, तो बाकी तो हम सब देख लेते हैं। अरे यार इतना मायूसी छा जाता है मैथ का नाम सुन करके आप सभी को, है। आइए हमारे क्लास में जुड़िए और उसी को हम ट्रिक बताएंगे कि आप कैसे मैथ में पास होंगे। उसके लिए एकदम नॉर्मली उपाय होगा, 10 मिनट से कम का ही वीडियो होगा, तो आप लोग सभी लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। कल शाम को वीडियो यह अपलोड हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम आए अगले क्वेश्चन पे, यानी कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है। यानी कि व्युत्क्रम की बात करें तो व्युत्क्रम का मतलब कि 1/r, यह
क्या 1/r ये पूछ रहा है, यानी इसको हम क्या बोलेंगे? चालकता, प्रतिरोधकता, धारा, शक्ति, क्या बोलेंगे? यानी कि प्रतिरोध का उल्टा कर देंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे? अरे बहुत बहुत से विद्यार्थियों का यह देखा जाए तो मतलब कि क्या होता है, मतलब ये प्रॉब्लम होती है। 44 का सी ऑप्शन दे रहे हैं, कहीं कहीं ऑप्शन आप भी सत्यम का मतलब कि ये चालकता कहलाती है। हम अगर प्रतिरोध को उल्टा करेंगे ना तो चालकता कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसके? प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम चालकता कहते हैं, जिसे हम विशिष्ट प्रतिरोध भी हम कहते हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका प्रतिरोधकता निर्भर करती है किस बात पे? लंबाई पर, क्षेत्रफल पर, पदार्थ पर और धारा पर। यानी कि यह प्रतिरोधकता होती है, यह किस बात पे निर्भर करती है, इस बात को हमको आंसर देना है। हम बात करें अगर प्रतिरोधकता की, तो प्रतिरोधकता जो बात करती है वह पदार्थ पर, यानी कि चालक तार के पदार्थ पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? तो यह प्रतिरोधकता जो होती है चालक पदार्थ पर निर्भर करती है, यानी कि चालक के पदार्थ पर, यानी कि वह पदार्थ किस प्रकार का बना है, किस पदार्थ से बना हुआ है, उस पे उसका निर्भर करेगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अब अगले नंबर क्वेश्चन की। तांबा एक अच्छा, तांबा मतलब कि कापर। कापर आप जानते ही हैं, आपके घरों में कापर का वायर प्रयोग किया जाता है। अक्सर लोग क्या करते हैं, कापर का ही वायर लेकर आते हैं। एल्युमिनियम की तुलना में देखा जाए तो कापर लेकर आते हैं। यानी कि आपका देखा जाए तो वह जो होती है अच्छा एक चालक होता है। क्या होता है? सुचालक होता है ना। यानी कि अच्छा एक हमारा चालक माना जाता है। चालक क्या होता है? चालक। कुचालक की बात करें तो यह हो जाता है अधातु। अधातु यही ना कुचालक होता है। अर्धचालक का मतलब कि सेमीकंडक्टर, जो भी हमारे क्या होते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, एंटीमनी, बिस्मिथ, यह हमारे सेमीकंडक्टर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। बोलिए, तो आप सभी का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 46 का सी ऑप्शन। जितने भी बता रहे हैं 45, 46 का बताइए आप सभी लोग। 46 का देखा जाए तो आपका 40। आते हैं अगला, विद्युत शक्ति अधिक होने का अर्थ। विद्युत शक्ति अधिक होने का अर्थ, यानी कि जब विद्युत शक्ति अधिक होने का अर्थ क्या होगा? कम ऊर्जा, अधिक ऊर्जा का प्रति सेकेंड, कम धारा और कम वोल्टेज। बताइए कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा? विद्युत शक्ति अधिक होने का अर्थ क्या होगा, ये बताना है आप सभी को। तो विद्युत अगर शक्ति अधिक हो रहा है, क्या 47 का बी ऑप्शन भी आ रहा है कि अधिक ऊर्जा प्रति सेकेंड ले रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आप सभी का करेक्ट है। यानी कि प्रति सेकेंड जो हमारा विद्युत खपत हो रही है वह ज्यादा हो रही है, यही होता है आपका इसका मतलब। अधिक होने का अर्थ यही होगा कि आपका प्रति सेकेंड जो खपत है ऊर्जा की, क्या हो रही है? अधिक हो रही है। तो आप सभी का करेक्ट जो ऑप्शन होगा क्या होगा? 47 का बी ऑप्शन। जितने भी विद्यार्थी बता रहे हैं, और शाम को भी क्लास चलता है। शाम की अगर हम बात करें तो यह मान लीजिए कि जो डेली क्लास जो होता है, एक बार इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि आपका अगर हम शाम की बात करें तो शाम को हमारा जो फर्स्ट क्लास होता है आपका हिंदी का होता है। क्या होता है? हिंदी का होता है। और हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी दिख नहीं रहा है ना, लाल में हो गया, तो हिंदी, यानी कि हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी जो होता है आपका क्या होता है? तो यह चलता है फर्स्ट क्लास में आपका क्या, अब यह चलेगा 5:30 बजे से। कितने बजे से? 5:30 PM से। कब तक? तो यह 7 बजे तक, ठीक है, PM तक। अब दूसरी क्लास हमारा देखें तो दूसरी क्लास हम खुद लेते हैं, यह आपका मैथ, ठीक है, क्या होता है? मैथ, या यह साइंस में चेंज होता रहता है, जो कि इस टाइम साइंस चल रहा है। क्या आप कहेंगे फिर इस टाइम क्या चल रहा है? तो साइंस, यानी शाम वाला क्लास भी साइंस का ही होगा। यह टाइम देखा जाए तो इसके तुरंत बाद ही, यानी कि 7 बजे से आपका देखा जाए तो आपका यह चलेगा 9 बजे तक। कितने बजे तक? तो 9 बजे तक चलेगा। आप सभी लोग जुड़ने का प्रयास कीजिए। और सुबह की आज का क्लास बस इंग्लिश का नहीं होगा, क्योंकि इंग्लिश वाले टीचर का मतलब कि ज्यादा जुकाम से वो परेशान है। कल ऐसे भी देखे लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रहा था, जिसकी वजह से उनको छोड़ना पड़ा। जैसे अब वो तो चाहे प्रयास किए लेकिन नहीं हो पाया। तो आप सर देख भी रहे होंगे,
मतलब कि आज तो मैसेज भी आपको कर दिए हैं कि नहीं आना है, आप आज रेस्ट लीजिए, कल से आप रेगुलर हो जाइएगा। बच्चों को पढ़ाने का पूरा प्रयास कीजिएगा उसी जोश और जुनून में कि बोर्ड पेपर में सभी विद्यार्थी मतलब कि एक अच्छा मार्क्स ला सकें। ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन पे बढ़े ना। अब हम अगले अगर क्वेश्चन की बात करें तो अगला जो क्वेश्चन देखा जाए तो आपका देखा जाए सुबह और शाम को आप देख चुके हैं। शाम यानी कि सुबह वाली अगर हम बात करें क्लास, तो सुबह की जो क्लास होती है पहला क्लास होता है आपका यही मैथ या साइंस का। ये ध्यान रखिएगा, हम ही दोनों पढ़ाते हैं। मैथ साइंस की बात करें तो यह आपका सुबह में चलता है 5 बजे से डेली। यह टाइम तो आपका चेंज हो नहीं सकता है, आप विद्यार्थी जुड़े चाहे आप सोएं कोई दिक्कत नहीं। और बाकी दिनों तक यह 7 बजे तक चलता है और संडे को आपका 8 बजे तक चलता है। बस संडे को यह 8 बजे से चलेगा। फिर दूसरी जो क्लास होगी आपका इंग्लिश की होगी। क्या होगी? इंग्लिश की क्लास होगी। आप सभी लोग जुड़िए, इंग्लिश की क्लास चलती है आपका 7 बजे से, आपका देखा जाए तो 7 से आपका चलेगा यह 9 बजे तक। ठीक है, 9 बजे तक आपका चलेगा। लेकिन अगर यही आपका संडे रहता तो आपका क्या चलता? यह आपका 8 से 10 चलता। संडे का टाइमिंग कुछ अलग ही है। ठीक है, और जितने भी चैनल पे विद्यार्थी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आते हैं हम इस पहले क्वेश्चन के साथ, यानी कि उसके बाद 47 के बाद अगर 48 की बात करें तो कहा कि ओम का नियम का ग्राफ, ओम का नियम का जो ग्राफ होता है कैसा होता है। तो ओम के नियम की अगर बात करें तो ओम का नियम कहीं भी और आई में हम जब ग्राफ खींचते हैं तो यह एक सरल ग्राफ प्राप्त होता है। क्या होता है? सरल रेखा, सीधी सरल रेखा हमें प्राप्त होती है। यानी कि भी अपन आई का अनुपात जब हम ज्ञात करते हैं तो वह क्या होता है? सबका समान ही रहता है, जिसके वजह से हमारा क्या होता है? पढ़ाई के प्रति जोश बढ़ाने के लिए एक शायरी सत्यम, आज नहीं भाई आज नहीं, चलिए हाँ देंगे जरूर आपको, सभी लोगों को मोटिवेट भी करेंगे अच्छे अच्छे शायरी। और आपको बहुत विद्यार्थियों का कहना है कि सर ये सॉन्ग भी सुनाइए। तो थोड़ा सा 2 दिन हम बहुत बिजी हैं जिसकी वजह से कुछ नहीं कर पा रहे हैं, नहीं तो हम शायरी सुनाते हैं, ऐसा बात नहीं है। आप पिछले प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो बच्चे बहुत तो ही मन से और डेली बाय डेली मतलब कि होता था, मजा भी आता है क्योंकि आप सभी लोग मतलब कि खुश रहते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहता है। नहीं नहीं आज नहीं। चलिए आते हैं अब 49 नंबर क्वेश्चन। यदि r 2 गुना हो जाए तो i पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मेरे दोस्त पहले आइए ओम के नियम पर। क्या हम ओम के नियम पर अगर बात करें, ओम के नियम पर, तो ओम का नियम चलिए कल से बोलेंगे, कल से एकदम पक्का है कि आप लोगों को सुनने को मिलेगा, इस बात का हमें गारंटी है। कल से आप डिमोटिवेट तो नहीं होंगे। हाँ, ओम के नियम की बात करें तो v बराबर होता है I इंटू R होता है। चूंकि हमसे कह रहा है कि अगर हम R का मान को 2 गुना कर दें, यानी R के जगह पे हम अगर 2R कर दें तो हमारा I कह रहा है ना, I। चूंकि हम बात करें I और R में, तो I और R में हमारा देखा जाए तो व्युत्क्रमानुपाती संबंध है, यानी कि आपका R हो जाएगा। यानी कि अगर हम I देखें यहाँ पे, क्या अगर I देखें तो 1 बाई हमारा R का मान क्या हो जाएगा? 2R हो जाएगा ना। इसका मतलब कि पहले वाले के तुलना में यह आधा हो गया। क्या हो गया? आधा हो गया। यादव किंग भी जुड़ चुके हैं, एकदम गुड मॉर्निंग आप सभी को, गुड मॉर्निंग। भी बराबर I इंटू R, वो तो बात अलग है, लेकिन हम यहाँ ये संबंध निकाल रहे हैं। यानी कि अगर देखें इस वक्त तो धारा जो होगी क्या हो जाएगी? आपकी आधी हो गई। देखिए इसकी तुलना में देखें तो 1 बाई R, अगर 1 बाई R यहाँ देखें तो 1/2 हो गया, यानी कि आधा हो गया। क्या हो गया? आधा हो गया। एक बार थोड़ा शेयर कर देंगे आप सभी लोग, थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे ना तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। आप ही लोग तो हैं हमारे सब कुछ, यानी कि आप सभी लोग हमारे लिए देखा जाए तो बहुत ही मोटिवेट हैं, मोटिवेशन का काम है। एक बार शेयर कर दीजिए बस अपने एक अगर दोस्तों के पास करेंगे, जो भी सोशल मीडिया का ग्रुप होगा, व्हाट्सअप देखा जाए तो व्हाट्सअप ग्रुप, फेसबुक और आपके देखा जाए तो टेलीग्राम के भी ग्रुप आजकल बनाए जा रहे हैं, तो उस पर भी आप शेयर कर सकते हैं। कोई यह देखा जाए तो बुराई वाला तो वीडियो है नहीं कि शेयर कर देंगे तो लोग कहेंगे कि ऐसा क्यों शेयर कर दिए हो, सो रहे हो क्या है। चलो अब आओ तो जनी अगला क्वेश्चन, विद्युत हीटर का कार्य। जो विद्युत हीटर होता है, हीटर का क्या कार्य है? कर रहा है कि आपका चुंबकीय प्रभाव पर यह काम करता है, रासायनिक प्रभाव पर, ऊष्मीय प्रभाव पर। तो मेरे दोस्त
यह ऊष्मा का काम ही है क्या करना, उत्सर्जन करना, यानी कि हीट करना। हीट कब करेगा, ऊष्मीय प्रभाव पे, यानी कि वह ऊष्मा का उत्सर्जन करेगा, तो ऊष्मा का उत्सर्जन करेगा। ठीक है, बोलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़े, यानी कि विद्युत हीटर का जो काम है वह क्या है, तो आपका देखा जाए तो वह ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक। तो अभी यह क्वेश्चन किए हैं कि हम देखें तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ जल की भी आवश्यकता होती है, पत्तों में क्लोरोफिल की, और हम पत्ता में जब तक सूर्य का प्रकाश पड़ेगा नहीं तब तक वह भोजन अपना निर्माण नहीं कर सकता है, जिसके वजह से यह सभी क्या हो जाएगा, आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। बोलिए यहां तक किसी भी विद्यार्थी का कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है, यानी कि हमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कराना है। क्या, अगर हम बात करें प्रकाश संश्लेषण की, तो आपका देखा जाए संश्लेषण जो है आपका, यह प्रक्रिया हमें कराना है। तो कराने के लिए क्या होनी चाहिए, तो हम देखें तो क्या होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड और हमें चाहिए जल, यही ना। तो हमें यह कराने के लिए कराना कि के लिए क्या आवश्यक है, तो हमें उत्पाद से तो मतलब ही नहीं है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल। अब रही बात की देखा जाए कार्बन डाइऑक्साइड फिर ऑक्सीजन, तो यह तो उत्पाद में मिलता है, तो पहला ऑप्शन, जहां जहां ऑक्सीजन होगा ना नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड जल माइट्रोकॉन्ड्रिया, कार्बन डाइऑक्साइड जल क्लोरोप्लास्ट एवं सूर्य का प्रकाश, इसमें माइट्रोकॉन्ड्रिया का कोई रोल ही नहीं है। ठीक है, नाइट्रोजन इसका भी कोई रोल नहीं है, यानी कि जो सी ऑप्शन है देखा जाए तो हमारा सी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड और जल चाहिए। ठीक है, जल क्लोरोप्लास्ट एवं सूर्य का प्रकाश होना चाहिए। यहाँ क्या होना चाहिए, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। यह हमको देखें तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप सभी का करेक्ट हो जाएगा, होगा ना। और सभी लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप हमारे साथ ना इंसाफी कर रहे हैं, बताइए। अरे हमारे साथ तो थोड़ा साथ दीजिए आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन पे ना आते हैं, अगले नंबर क्वेश्चन, यानी कि 52 के बाद 53 नंबर। क्लोरोफिल आवश्यक होती है, तो क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होती है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन कि पादपों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण। अब रही बात कि ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है कि हमारा भोजन का निर्माण कहाँ है, कि मतलब कि पेड़ पौधों में कहाँ होता है, जड़ में होता है कि तना में होता है, कि आपका उसके और भी मतलब भाग में होते हैं, पुष्प में, तने में, पत्ती में। तो यह प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो भी होती है हरे पौधों के पत्तों में होती है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। राधे राधे आप सभी को, और जितने भी विद्यार्थी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और हाँ, अब तक चाहे अभी तक अभी वीडियो को अब तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कर दीजिएगा। और डेली यह लाइव क्लास आपका 5 बजे सुबह स्टार्ट हो जाती है, तो 5 बजे आप सभी लोग जुड़ने का पूरा प्रयास कीजिए। ठीक है, अब मत सोइए, सोएंगे तो फिर खोएंगे आप सभी लोग और पूरा जीवन खो देंगे। इसलिए आप सभी लोग क्या कीजिए कि सोइए मत, अभी फिलहाल में अभी सोइए मत। आते हैं क्वेश्चन पे, करा कि निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सी समीकरण को प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का समीकरण माना जाता है ना, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। और बात करें अगर प्रकाश संश्लेषण की, प्रकाश संश्लेषण में हमें क्या चाहिए, देखा जाए तो हमें चाहिए क्या, CO2। ठीक है, और क्या चाहिए, हमें चाहिए जल। ठीक है, अब रही बात की जब जल हम मिलाते हैं, यह प्रकाश की उपस्थिति में होता है, किसकी उपस्थिति में, तो प्रकाश की उपस्थिति में होता है, यानी कि सूर्य का प्रकाश। हमें मिलता क्या है, तो ग्लूकोज मिलता है C6H12O6 और प्लस आपका 6O2 और प्लस आपका क्या मिलता है, आपका देखा जाए तो और क्या मिलता है, आपका जो मिलता है आपका जल, क्या मिलता है, H2O, यही नहीं मिलता है आपका, देखा जाए तो यही मिलता है आपका, यानी कि आपका देखा जाए तो ये मिलते हैं, क्या, यही आपके मिलते हैं। और हम यहाँ देखें तो इसमें 12, यानी कि ये हमारा रहता है प्रकाश संश्लेषण का रिएक्शन का। देखें तो हमें ग्लूकोज मिलता है और ऑक्सीजन के 6 अणु मिलते हैं और यहाँ जल के भी 6 अणु मिलते हैं, यानी कि इसका अगर हम ऑप्शन मिलाएंगे तो ऑप्शन अगर हम मिलाएंगे तो देखिए किसमें 6 6 है,
छ की बात करें तो इसमें भी है, लेकिन हमें सूर्य का प्रकाश प्रणाली नहीं। हम देखें तो ग्लूकोज भी चाहिए, तो यानी कि इसमें नहीं है, यानी कि बी ऑप्शन में नहीं है। देखें अगर C6 आपका सूर्य का प्रकाश, ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या होगा? सी ऑप्शन। जितने भी विद्यार्थी बता रहे हैं सी ऑप्शन, आप सभी का करेक्ट आंसर है। यानी कि आपका 55 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट होगा। सुनील का बी ऑप्शन आ रहा है मेरे दोस्त, बी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ना, वह केवल एक अणु है ऑक्सीजन का, और हमें चाहिए ऑक्सीजन का कितने, तो 6 अणु चाहिए। जल के भी कितने अणु चाहिए, तो 6 चाहिए। ठीक है, बोलिए यहां तक किसी भी विद्यार्थी को कोई प्रॉब्लम? सर चिड़िया बोल रही हैं। हाँ तो सुबह हो गया है ना, पास में आ गई हैं सब। यहाँ पे है सिंगड़ा का पेड़, और सिंगड़ा का पेड़ आप लोग नहीं जानते होंगे, तो सिंगड़ा का पेड़ जो होता है बहुत ही सुगंधित होता है, चमेली से कहीं बहुत ज्यादा होता है। और वह आ करके चिड़िया यहाँ पे मतलब कि बहुत ज्यादा मतलब कि चहचहाती हैं, क्योंकि बहुत ही सुगंधित होता है। मतलब हम लोग तो औजा जाते हैं यहाँ पे, इसका इतना गंध आता है कि कोई भी चाहे वह कितना भी अच्छा हो, हर एक चीज का एक लिमिट होता है। तो लिमिट भी अगर ज्यादा होगा तो वह अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा है, फूल बहुत अच्छा है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद, यह क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 2 चीज इसमें पूछेगा। हम कहें कि यह कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिल करके यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है ना, और उत्पाद में हमें देखें तो क्या क्या मिलता है, तो C6H12O6 प्लस आपका O2 मिलता है, और आपके जल मिलते हैं। क्या मिलते हैं? H2O। अब रही बात कि इसमें उत्पाद में देखें तो ग्लूकोज मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, जल मिलेगा। ग्लूकोज, ऑक्सीजन, जल की अगर हम बात करें तो आपका यह बी ऑप्शन करेक्ट होगा। और बात ध्यान रखिए, आपसे यहां और क्या पूछेगा, अब यहां से और एक बात पूछेगा कि यह जो ऑक्सीजन का हमें निर्माण हो रहा है, किससे निर्माण हो रहा है, तो यह ऑक्सीजन जो होता है ना, यह आपका जल टूटता है। क्या? जल टूटता है, यानी कि जल जो टूटता है तो यहां से आपका ऑक्सीजन का निर्माण होता है। आप यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड से मत बताइएगा, यही इसका उत्पाद पूछेगा। तो इसकी जो उत्पाद है आपका देखा जाए तो जल से होता है। कहां से होता है? ऑक्सीजन की जो उत्पाद होती है, उत्पाद में या प्रकाश संश्लेषण में, तो जल का अणु टूटता है, तो वहां से ऑक्सीजन का क्या होता है? उत्पाद होता है। रोशन कह रहे हैं कि सर आप कहां से हैं? सर आप कहां से हैं ना, तो सर है ना, जानते हैं कहां से? उत्तर प्रदेश से। ठीक है, अब रही बात की उत्तर प्रदेश, तो आप बहुत विद्यार्थी होंगे, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों को ही पढ़ा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में एक जिला है, क्या है आपका? उत्तर प्रदेश में एक जिला है बागी बलिया। क्या? बागी बलिया जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसी बलिया जिले से ही हम हैं। इसमें है तो आप सभी को पता होगा कि इसमें भी हम नगरा से हैं, नगरा आपका नगर पालिका से। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान क्या संश्लेषित नहीं होता है। अरे मेरे दोस्त, यह क्वेश्चन में थोड़ा याद देखिए ना, क्या संश्लेषित नहीं होता है। तो हमें देखें तो ग्लूकोज मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, और जल, यानी कि ग्लूकोज, ऑक्सीजन, जल के अलावा और जो भी कुछ होगा, ग्लूकोज तो ग्लूकोज हो गया, यह भी मिल रहा है, ऑक्सीजन भी मिलता है, और जल भी मिलता है। क्या नहीं मिलता है? तो आपका सी जो है ऑप्शन, क्या? अगर हम सी ऑप्शन देखें तो सी ऑप्शन ही हमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलता है। हम देखें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में तो उत्पाद में हमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलता है। ठीक है, ऑप्शन बी। गुड मॉर्निंग, बहुत अच्छा नाम है आपका। और जितने भी चैनल पे विद्यार्थी नए हैं, आप सभी लोग थोड़ा सब्सक्राइब करके क्या बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए आते हैं आज का 58 नंबर क्वेश्चन। कर रहा है कि क्लोरोफिल अवशोषित करता है। ये जो क्लोरोफिल होता है ना, क्या अवशोषित करता है? जल, खनिज लवण, प्रकाश ऊर्जा, ऑक्सीजन। बताइए, यहां देखिए तो यह बात आपको सभी को पता होगा कि क्लोरोफिल जो होता है क्या अवशोषित करता है, तो प्रकाश ऊर्जा। क्लोरोफिल का यही काम है ना, क्या?
क्लोरोफिल आपका देखा जाए तो जो अवशोषित करता है, क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा। सी ऑप्शन दे रहे हैं आप सभी लोग। तो आपका प्रकाश ऊर्जा को यही क्लोरोफिल क्या करता है, पत्ता में जो रहता है आपका उत्सर्जित करता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण अधिक अभिक्रिया में मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन मुक्त होती है और ऑक्सीजन का स्रोत पूछा है ना। अभी हम बोले हैं कि हम अगर CO2 की अगर बात करें, जब जल से अभिक्रिया होती है तो यह किसमें उपस्थिति में, तो प्रकाश के उपस्थिति में हमें बनता है ग्लूकोज C6H12O6 प्लस O2 मिलता है, प्लस हमें मिलता है जल है। और यह जो जल है किससे बनता है, तो हमारा किससे बनता है, तो जल से, यानी कि जल इसका स्रोत है किसका, ऑक्सीजन उत्पन्न होने का। ठीक है, जल, हाँ सत्यम दे रहे हैं जल। 59-60 आते हैं अगले क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान घटित होने वाली घटनाएं। अब रही बात की प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है तो उसमें कौन कौन सी घटना घटित होती है ये बताना है। चलिए ये अभी देखते हैं। कह रहा है कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण, जल अणुओं का हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में विघटन। यह तो आपका करेक्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन और इनमें से ये सभी। क्या आपका यह डी ऑप्शन करेक्ट है, क्या आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि आप सभी का करेक्ट जो होगा इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और बाकी सभी दीपक बता रहे हैं, अंचल 59 का बी ऑप्शन बता रहे हैं कि जानू जानवी जुड़ी हुए हैं। चलिए आप सभी का डी ऑप्शन भी आ रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया है, वेरी गुड। एक बार थोड़ा शेयर कीजिए कि थोड़ा हम लोग फिर अभी सेंचुरी के तरफ, थोड़ा अर्ध सेंचुरी के तरफ कम से कम तो बढ़े। यानी कि 60 का जो ऑप्शन होगा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आते हैं अगला कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी एक प्रक्रिया नहीं होती। देखिए यह जो है आपका नहीं होती और होती, यानी कि यह जो क्वेश्चन है आपसे दो तरह से तो पूछेगा ही पूछेगा, पूछेगा ही पूछेगा। तो हमें बस ध्यान देना है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हमें उत्पाद में ग्लूकोज मिलता है, फिर ऑक्सीजन मिलता है और जल मिलता है, यानी कि 3 पॉइंट। और 3 पॉइंट के अलावा अगर कुछ भी होगा तो वह नहीं होगा, तो छांटना है ना कि नहीं। तो चलिए, कह रहा है कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, फिर कह रहा है कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, यह तो घटना होती है। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा यह भी उत्सर्जित करता है, यानी कि अवशोषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन और ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विखंडन नहीं, यह आपका डी ऑप्शन नहीं होता है। आपका इसमें ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विखंडन नहीं होता है। यह अगर हम बात करें तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, और क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को क्या किया जाता है, अवशोषित भी किया जाता है। लेकिन यहाँ पे ये जो ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विखंडन तो नहीं होता है। यह ग्लूकोज तो हमारा उत्पाद में होता है, तो उसका कहां से हम विखंडन करेंगे, यह तो उत्पाद में न होता है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 62 की अगर हम बात करें तो 62 जो नंबर क्वेश्चन है कि द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं किसमें, कह रहा है कि जड़ों में, रंध्रों में और वात रंध्रों में और इन सभी में, यानी कि जो हमारा द्वार कोशिकाएं जो होती हैं किसमें पाई जाती है, तो आप सभी लोग जानते होंगे कि स्ट्रोमेटा जिसे हम रंध्र कहते हैं, यानी कि आप सभी का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। रंध्रों में हमारा जो होती हैं द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं, इन्हीं के द्वारा जो हमारा होता है क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन, बाहरी वातावरण से गैस का यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्ब करता है, इन सभी इन रंध्रों के द्वारा ही होता है। बोलिए, और जितने भी चैनल पे विद्यार्थी नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। एक बार थोड़ा सा हम आप सभी के कमेंट को अच्छा से खोल लेते हैं ताकि हमें थोड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तब तक हम क्वेश्चन भी लगा दे रहे हैं। 63 नंबर का आंसर आप सभी लोग देने का प्रयास कीजिए, बस 63 जैसे देते हैं तब तक हम फिर आप सभी के क्वेश्चन पे हम आ जाएंगे। चलिए, आदान प्रदान जिंदगी साइंस की तरह होती है, जितने एक्सपेरिमेंट करोगे रिजल्ट उतना ही बेटर मिलेगा। वाह, तो एक बार सभी लोग ताली मार दीजिए। हकीकत से बहुत दूर है, दूर है ख्वाहिश मेरी, फिर भी ख्वाहिश क्या करना है कि एक
ख्वाब सच हो जाए अब इसे। अच्छा अब उतना अच्छा लिखी हो तो थोड़ा क्लास में अपने टीचरों को भी सुनाया करना है। यहाँ पे तो हमें सुना रहे हैं आप लोग, अच्छी बात है। चलिए आते हैं, निम्नलिखित में से कौन विषम पोषी नहीं है। यानी नहीं है का मतलब कि स्वपोषी हमें देखना है, स्वपोषी। अब स्वपोषी हमारा कौन है, कह रहा है कि फफूंदी, पिता कृमि, ईस्ट, मनी प्लांट। मनी प्लांट देखे हैं, एक छुई मुई पौधा होता है। क्या होता है, छुई मुई पौधा होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आप सभी का करेक्ट होगा कि जो आपका नहीं है, तो यहाँ पे मनी प्लांट ही होगा। क्या, मनी प्लांट होगा आप सभी का डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, मनी प्लांट आप सभी का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आते हैं हम अगले क्वेश्चन के तरफ, यानी कि 64 नंबर देखें तो निम्न में से कौन एक विषम पोषी जीव है। विषम पोषी, तो उसमें से स्वपोषी को छोड़ दीजिए, फफूंदी, हरी घास, आम का पेड़, पौधा, यह तो तीनों स्वपोषी है। फफूंदी जो है किसी दूसरे पर आश्रित रहता है। क्या होती है, आश्रित। क्या बात है, ए ऑप्शन क्या होगा आप सभी का, फफूंदी जो होती है विषम पोषी, किसी दूसरे पर आधारित। जैसे हम लोग के सर में, जैसे हमारे में तो नहीं है और बाकी आप लोगों में भी ना हो, लेकिन जो लोग सफाई से नहीं रहते हैं तो इस बाल में भी जू आ जाते हैं ना, तो वो हमारे विषम पोषी होते हैं, हमारे पर आश्रित होते हैं ना। चलिए आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे कि सही कथन को चुनिए। कौन सा कथन सही है, विषम पोषी अपने भोजन का संश्लेषण नहीं करते। तो यह तो बात सही है। विषम पोषी प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश प्रयोग करते हैं। तो विषम पर मतलब कि कैसे, आपके यह सूर्य के प्रकाश का प्रयोग नहीं करते हैं। विषम पोषी कार्बन डाइऑक्साइड और जल को कार्बोहाइड्रेट में, विषम पोषी जितने भी होते हैं जैसे हम लोग हैं, तो ऑक्सीजन और जल को कार्बोहाइड्रेट में बदलने के योग्य होते हैं। सही कथन चुनना है। विषम पोषी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो अपना भोजन तो स्वयं हम लोग बनाते ही हैं, यानी कि डी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि विषम पोषी प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश नहीं, आपका विषम पोषी भोजन अपना प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, अपना भोजन का प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, तो ये गलत है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गुड मॉर्निंग मोहम्मद समर। तो आप तो पहले जुड़ते थे, आप बहुत मतलब कि विलंब कर चुके हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम फिर से बताना चाहेंगे कि यह जो प्रतिदिन जो क्लास होता है, क्या प्रतिदिन यानी कि डेली, बहुत से विद्यार्थी इंग्लिश ज्यादा पढ़ते हैं इसमें, हम जानते हैं। तो डेली की अगर बात करें तो यह सुबह में आपका चलता है जो क्लास, सुबह में आपका चलता है 5 बजे से। क्या, 5 बजे से। तो आप सभी लोग जुड़ने का प्रयास कीजिए। हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, अपने दोस्तों मित्रों के पास भी शेयर कीजिएगा। शायरी कल बताएंगे, कल, आज नहीं, ठीक है। आते हैं अब 70 को क्वेश्चन हम करा दें कि प्रत्येक जबड़े में अग्र चवर्णकों की संख्या कितनी होती है। यानी कि दांत के बारे में यह कह रहा है कि दांत में हमारा जो अग्र चवर्णक होता है, अग्र चवर्णक, ठीक है, तो इसके चवर्णकों की जो संख्या होती है कितनी होती है। कह रहा है कि 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी। बताइए इसकी संख्या जो होती है अग्र चवर्णकों की कितनी होती है, आपको ये बताना है। हम अगर बात करें तो इनकी जो संख्या होती है कितनी होती है, 4 होती है। यानी कि अगर जोड़ी की बात करें तो इनकी जोड़ी जो होती है 2 होती है। ये अग्र चवर्णक आगे का, बोलिए ए ऑप्शन, बी ऑप्शन होगा, 2 जोड़ी होती है। क्या, बी, 2 जोड़ी। डी कैसे हो जाएगा, डी कैसे होगा जी, डी कैसे होगा, चवर्णकों की संख्या 4, 8 गो होला ना होला, 4 गो होला संख्या, 2 गो जोड़ी होला। मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, ये तो सभी लोग बता देंगे कि दूध की दांतों की संख्या क्या होती है। जो हमारा देखा जाता है 10-12 वर्ष, मतलब कि 7 से 8-10 वर्ष में टूट जाता है और यह फिर दोबारा आता नहीं है, ठीक है। बीस दूध के दांतों की जो संख्या होती है आपका देखा जाए तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 20। यानी कि दूध के दांतों की जो संख्या होती है वह आपका 20 होगा, ए ऑप्शन 67 का। आते हैं 68 क्वेश्चन नंबर के तरफ कि मनुष्य में
पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है? अब ये तो बहुत, जहां से निवाला प्रवेश किए ना, यहां से बस, यानी पहले मुख गुहा से ही हमारा पाचन का कार्य प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि यहीं पे हमारा लार पूरा उसको क्या किया जाता है, मिलाया जाता है, वही लार। हाँ, मुख से, यानी कि मुख गुहा आपका क्या हो जाएगा, यहीं से पाचन क्या होता है, प्रारंभ हो जाता है। वेरी गुड, हाँ हाँ एकदम सही है, करेक्ट आंसर है। आते हैं अगले नंबर के, निम्नलिखित में मनुष्य की लार में क्या पाया जाता है? लार में, और लार देखा जाए तो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आपके भोजन में लार न मिले ना तो फिर भोजन पचेगा ही नहीं, यह भी ध्यान रखिएगा। लार हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपका देखा जाए तो इसका आंसर क्या होगा, आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। यानी कि क्वेश्चन नंबर 69, करेक्ट आंसर कौन सा? ए ऑप्शन, ए ऑप्शन दे रहे हैं कि अगर देखें कि आपका लार किसमें पाया जाता है, तो आपका देखा जाए तो कह रहा कि टाइलिन और लाइसोजाइम और पेप्सिन, तो हम लार में पाया जाता है टाइलिन और लाइसोजाइम, यानी कि हम देखें तो ए और बी ऑप्शन दोनों करेक्ट है। लार में हमारा टाइलिन एंजाइम भी पाया जाता है, लाइसोजाइम भी पाया जाता है, यह दोनों हमारा पाया जाता है, यानी कि डी ऑप्शन जितने भी विद्यार्थी बता रहे हैं आप सभी का करेक्ट आंसर है। अब कह रहा है कि यकृत, यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, 100% बनने वाला क्वेश्चन है, यानी कि 25 फरवरी के लिए यह आप तैयार रहिएगा। कह रहा है कि यकृत से, अग्नाशय से, जठर से, पित्र से यकृत स्रावित करता है। क्या स्रावित करता है? यकृत क्या स्रावित करता है आपको ये बताना है। आप जल्दी से कमेंट करके इसका बताइए कि जो आपका 60 यानी कि 16 यानी कि 70 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा, यकृत स्रावित क्या करता है, तो आपका यकृत जो स्रावित करता है, डी ऑप्शन आ रहा है कि पित्त रस करता है, पित्त रस। अच्छा, पित्त रस इकट्ठा होता कहाँ है? यह इकट्ठा होता कहाँ है, थोड़ा बताइए, यह इकट्ठा कहाँ होता है? इकट्ठा अगर बात करें तो कहाँ होता है, जल्दी से बताइए। कहां होता है? और जितने भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, अपने दोस्तों मित्रों के पास भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि यह उन लोगों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक बार बस एक एक दोस्तों के पास करेंगे तो हम लोग अर्ध सेंचुरी यानी कि पार कर जाएंगे। थोड़ा एक बार शेयर कर दीजिए। पित्ताशय, वेरी गुड, जैसा कि आ रहा है कि पित्ताशय में, बहुत बढ़िया, यह जो होता है पित्ताशय में इकट्ठा होता है। और यह दोनों क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर के लिए 100% यह फेवरेट है। ध्यान दीजिएगा कि यह जो यकृत स्रावित करता है तो पित्तरस, पित्तरस कहाँ इकट्ठा होता है, तो यह पित्ताशय में इकट्ठा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, पित्तरस का स्राव, पित्त रस का जो स्राव होता है हमारे अंग में, यानी कि हमारे देखा जाए तो शरीर के किस अंग से इकट्ठा होता है? पित्त रस। पित्त रस का स्राव यानी कि उत्सर्जित कहां से होता है ये बताना है। का स्राव कहां से होता है आप सभी लोग बताइए। अगला 71 नंबर क्वेश्चन, ये आपको बताना है कि कहां से इसका जो स्राव होता है, मतलब कि उत्सर्जित कहां से होता है। तो 71 का विद्यार्थियों का आ रहा है कि ए ऑप्शन की पित्ताशय द्वारा, ए ऑप्शन दे रहे हैं आप सभी लोग कि आपका जो होता है, जो पित्त रस का क्या होता है, स्राव जो होता है कहां से होता है, बताइए जल्दी से। अगर हम पित्त रस की बात करें तो पित्त रस कहां से होता है, तो आपका स्राव कह रहा है ना कि स्राव कहां से होता है, इकट्ठा थोड़े ना पूछ रहा है। आपका बढ़िया आंसर नहीं आ रहा है इसका, यह यकृत के द्वारा रस का स्राव कर रहा है, इकट्ठा नहीं कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, स्राव कर रहा है कि ऐसा कोई जिला नहीं जो, वाह मेरे भाई, बहुत बढ़िया, सही बात है। चलिए तो इसका 71 का क्या हो जाएगा, यकृत द्वारा होता है। आप लोग बता दे रहा है कि कहां जाकर के चलिए आज का अब निर्माण, ये बताना है कि इसका निर्माण कहां होता है। चलिए बहुत बढ़िया, एकदम हिला करके रख दीजिए। और आज का यह यादव ब्रांड, चलिए इसका आंसर बताइए।
ये तो आप लोग जातिवाद कर देंगे जी क्लास में ही है? देख रहे हैं कि भोजपुरी वाले जितने भी हैं ऐसे ही मतलब कि गाना निकाल निकाल करके एकदम जातिवाद फैला दिए हैं सब। हाँ हाँ, बात तो सही है, हम कहाँ कह रहे हैं सही नहीं है। तो आज का यह अंतिम क्वेश्चन है, आप सभी लोग बता दीजिए कि पित्त का निर्माण कहाँ होता है। तो आप सभी लोग जान गए हैं और बता भी दिए हैं कि पित्त का निर्माण जो होता है यकृत द्वारा होता है, यानी कि जितने भी विद्यार्थी यकृत द्वारा बताए हैं आप सभी का करेक्ट आंसर है। और फिर यह आज का अंतिम प्रश्न है, हम आप सभी से एक क्वेश्चन देंगे कि इसका आप लोग बता दीजिएगा कि आंसर क्या होगा। अगर हमारा 3 प्रतिरोध क्या किसी परिपथ में देखें, किसी अगर परिपथ में क्या परिपथ में प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध इस प्रकार जुड़े हुए हैं, इस प्रकार जुड़े हुए हैं, ठीक है, जुड़े हुए हैं। अब रही बात कि इसका चित्र बनाना पड़ेगा, तो चलिए हम देखें। तो आपका यह एक परिपथ है, ठीक है, यहां से देखें तो आपका यह एक परिपथ है जिसमें हम देखें तो इस प्रकार से हमारा प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, ठीक है, प्रतिरोध इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, ठीक है। यह ए पॉइंट है और यह आपका बी पॉइंट है। और हम प्रतिरोधों की बात करें तो यहाँ 3 ओम का प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, ठीक है, क्या 3 ओम का प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। और यहाँ देखें तो 2 ओम का प्रतिरोध जुड़ा हुआ है और यहाँ देखें तो 5 ओम का प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। हमको रिजल्टेंट प्रतिरोध बताना है, यानी कि टोटल हमारा जो प्रतिरोध का मान होगा क्या होगा इस ए बी परिपथ में, क्या ए बी परिपथ में हमें बताना है, ठीक है, ए बी परिपथ यानी कि इस परिपथ का हमें टोटल यानी कि कुल प्रतिरोध हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, कुल आपको बताना है कि प्रतिरोध आपका इस परिपथ में कितने ओम का लगा हुआ है। बस ये रहेगा आज का क्वेश्चन। और आप सभी का इतना प्यार आज हमें मिला और इससे हम बहुत प्रसन्नित हैं। और ऐसे ही आप सभी लोग जुड़िएगा डेली बाय डेली, और यह सुबह क्लास 5 बजे से डेली होगा। और अपने दोस्तों मित्रों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, आप सभी लोग चैनल पे नए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर और बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हैं जिससे नोटिफिकेशन नहीं जा पाती है, तो बेल आइकन को भी प्रेसित कर लीजिएगा, प्रेस कर लेंगे, जिससे आप सभी का क्या होगा, जो भी हमारा प्रोवाइड होगा वीडियो नोटिफिकेशन जो भी कुछ हो जाएगा, ऑफलाइन हो पोस्ट हो। और हाँ, आप सभी लोग पोस्ट नहीं मतलब कि क्या करते हैं, इसका पोस्ट नहीं मतलब कि वो करते हैं, पोस्ट को भी आप सभी को क्या करना चाहिए, लेकिन इसमें खोलेंगे तो कॉपीराइट आ जाएगा। चलिए किसी दिन हम इसका क्या बना देते हैं, हम मोबाइल से बना देंगे रिकॉर्ड करके कि पोस्ट को भी जो भी ऑप्शन देते हैं कि मान लीजिए कि इसी तरह से कि पित्त का निर्माण कहाँ होता है, तो पोस्ट जब यूट्यूब खोलते होंगे ना तो यूट्यूब पे आपका आता होगा पोस्ट, तो पोस्ट से भी आपको मतलब कि क्वेश्चन से जानकारी मिलती है, ठीक है। आप इस टाइम अपने आप को 1 से 1.5 महीना एकदम अपने आप को अकेला समझ लीजिए कि हम अकेला हैं, और पूरा टोटल समय पढ़ाई पे दीजिए। बस आपको यही करना है, आपका बोर्ड एग्जाम एकदम अच्छा से जाएगा, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं ना, अब इसी के साथ हम इस लाइव सेशन को समाप्त करते हैं। आप सभी लोग किस जिले से हैं एक बार बस कमेंट कर देंगे, इतना ही हमारे लिए बहुत होगा, बस जिला बता दीजिएगा। सर मैथ कब, अब देखो, अब हम मैथ पढ़ा रहे थे इसी 2-3 दिन से, तो फिर मैथ बोलने लगे। अभी थोड़ा क्या नाम है, जानू जानवी, हम मैथ ही पढ़ाते हैं। अभी कल शाम तक मैथ का देखेंगे आप ना शेड्यूल, तो मैथ का मैराथन क्लास, बहुविकल्पी क्लास, इंपोर्टेंट क्लास हम लेकर के ही आ रहे थे। तो साइंस आप लोग बोलने लगे तो साइंस हम लेकर आए हैं, साइंस भी शाम को चलेगा, फिर आपका कल सुबह तक चलेगा। और इंपॉर्टेंट जो भी होंगे हम लेकर आते जाते रहते हैं। आप डेली लाइव क्लास में जुड़िए, डेली लाइव क्लास में आप जुड़िएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हम क्या चलाने वाले हैं। और बाकी सभी किंग अहिर भी जौनपुर से और सत्यम भी अहिर मतलब कि जौनपुर से ही हैं, कानपुर देहात से हैं, रोशन प्रजापति, ठीक है। एक बार सभी लोग बस कमेंट कर देंगे, इतना ही हम मतलब कि बस आप सभी से गुजारिश करेंगे कि आप सभी लोग बस बता दीजिए जिले का नाम। टिंकल बलिया से सर जी गुड मॉर्निंग, सुनील कुमार गुड मॉर्निंग। बस अब लास्ट सेशन चल रहा है, आप सुनील कुमार जुड़ रहे हैं, समय से जुड़िए,
2 घंटे बाद आप लोग जुड़ रहे हैं। बताइए 7 बजने वाला है। आजमगढ़ सुनील है आजमगढ़ से। ठीक है, तो आप सभी का इतना प्यार मिला कि हम बलिया जिला से हैं और आप सभी लोग अपने अपने जिला से देख रहे हैं, इसके लिए आप बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और यह आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया भी। रामपुर, ठीक है, तो हम फिर इसी के साथ बताइए आज इतने विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। अब आप लोग जुड़े रहते हैं एटा से। जानू जानवी, चलिए मुलायम सिंह गुड मॉर्निंग एटा से। ठीक है, उमेश भी एटा से है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, तो फिर वाराणसी से खुशी शर्मा। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल पे नए होंगे तो, या अब तक जितने भी विद्यार्थी चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। शाम को क्लास हिंदी का चलेगा और हमारा चलेगा मैथ का। आज इंग्लिश का नहीं चलेगा, उनका सर का थोड़ा सा तबियत खराब है, जुकाम हुआ है, तो जुकाम में जानते हैं ना बोलना एकदम भारी हो जाता है, एकदम भारी। कल मतलब कि वो एकदम थकान हो गया उनका एक एक घंटे में, इसलिए कि जुकाम में हमारा तबियत क्या होता है, डाउन हो जाता है। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। लो अब हमारे बताओ, चलो हम अभी बताए हैं कि देखिए बहुत लोग नेम पूछेंगे। ठीक है, हमारा नेम की अगर बात करें तो हमारा जो नेम है और हम जो बात करें कहां से हैं तो हम हैं डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो आपका डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें, डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो हमारा क्या है, बलिया जिला, बलिया। ठीक है बस, और बलिया में हम नगरा से हैं, ये अभी जान जाइए। चलिए आप जान गए होंगे क्या सत्याम एकदम से। ठीक है, तो फिर आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए। और आप सभी लोग से उम्मीद यही करेंगे कि जो भी क्लास चल रहा है शाम को आप लोग नहीं जुड़ रहे हैं, शाम को आप लोग जुड़िए ना। सर क्लास टाइम शुरू, चलिए क्लास टाइम भी बता दे रहे हैं, क्यों इसको छोड़े, क्लास टाइम को भी हम बता दे। तो हम बताना ये चाहेंगे कि क्लास जो टाइम है समझ लीजिए, 2 टाइम में क्लास चल रहा है। एक आपका चल रहा है मॉर्निंग में, यानी कि सुबह जो क्लास है आपका, पहली क्लास चलता है आपका 5 बजे से। ठीक है, 5 बजे से आपका यह चलेगा 7 बजे तक। ठीक है, 7 बजे तक। और रही बात कि 7 बजे तक क्या चलेगा, तो यह आपका देखा जाए तो चलता है कभी मैथ तो कभी साइंस, हम ही चलाते हैं दोनों। यानी कि आपका चलेगा यह मैथ तो कभी साइंस, यानी कि यह कभी मैथ चलता है तो कभी चलता है साइंस, जो कि अभी आप देख रहे हैं साइंस। ठीक है, और दूसरी जो क्लास चलता है आपका इंग्लिश, क्या चलता है, इंग्लिश चलता है। और इंग्लिश की टाइम की बात करें तो यह सुबह में आपका 7 बजे से चलता है 8:30 बजे तक। ठीक है, यानी कि 8 साढ़े 8 बजे तक यह चलता है। अब शाम की अगर हम बात करें तो शाम में आपका देखा जाए तो शाम का जो पहली क्लास है आपका 5:30 बजे से आपका, यानी कि 5:30 बजे से आपका क्लास चलेगा आपका 7 बजे तक। क्या 7 बजे तक यह जो होगा क्लास आपका, जो पहली क्लास शाम को, तो यह आपका हिंदी है। ठीक है, हिंदी। और दूसरी क्लास जो आएगी हमारा वह आपका मैथ या साइंस, हम बता दे रहे हैं आपका, हम जब भी रहेंगे वहां पे यह दोनों मतलब कि समय के अनुसार बदलता रहेगा। साइंस की अगर बात करें तो साइंस के जो टाइमिंग होगा यह आपका इसी के बाद, यानी कि 7 बजे जैसे ही यह क्लास खत्म होगा उसके बाद से हम आएंगे 9 बजे तक। क्या हो जाएगा, 9 बजे तक आपका हम लेकर आएंगे। यह आपका रहा आपका क्या, यह क्लास का मतलब कि शेड्यूल, यह रहा क्लास का शेड्यूल। ठीक है, जो भी ऑफलाइन वीडियो प्रोवाइड किया जाता है उसको भी आप सभी लोग देखिए। और आप लोग का इतना प्यार है कि मतलब हम क्या बताएं। चलिए कल से फिर यह डेली बाई डेली क्लास चलता ही रहेगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और इतना प्यार देने के लिए आप सभी को वही बहुत दिल से शुक्रिया। थैंक यू।